हेलो एवरीवन, सो दिस इज अवर मिक्स क्लास। इसमें हम हमारे जो भी टॉपिक्स रह गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स जो आपने सबने बताए थे, है ना। तो सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एंड उससे पहले अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द प्रेप या कुछ भी, मैं प्रेफर करूंगा यहाँ पे आंसर करना, है ना। डीएम में इतना बताया नहीं जाता और इट्स नॉट पॉसिबल इन द डीएम की वो चीज़ें समझ पाएँ। यहाँ पे वन टू वन कन्वर्सेशन भी हो जाएगी और बाकी जो और बच्चे हैं वो सुन भी लेंगे, है ना। तो आप अपना डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको नहीं पता लगेगा कि आप किसने डाउट पूछा है ना, और मैं नाम भी नहीं लूँगा। तो दैट वुड बी अ गुड थिंग, है ना। तो अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन के रिलेटेड है, कोई कंसेप्ट के रिलेटेड है, छोटा-मोटा कोई कंसेप्ट है ना, तो वन टू वन हम डिस्कस कर सकते हैं, नो इश्यूज़। और अगर आपका डाउट नहीं है तो फिर हम डायरेक्ट क्लास पे जंप करेंगे, है ना। उसके बाद फिर एट द एंड मैं डाउट नहीं लूँगा, है ना? क्योंकि अगर अभी किसी का भी डाउट है तो आप बता दो। और क्लास के ड्यूरेशन में अगर कोई भी टॉपिक में हल्का-सा भी किसी को भी डाउट है, तो यू हैव टू आस्क एट दैट टाइम ओनली, है ना। ऐसा नहीं है कि आप एंड में पूछ सकते हो, बट इट वुड बी बेटर कि आप तभी मुझे रोक के, है ना, जो भी पूछना है तभी पूछ लेना, ठीक है। तो पहले आई विल स्टार्ट विद योर डाउट्स एक-एक करके। आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू बॉम्बार्ड थाउज़ेंड ऑफ द क्वेश्चंस, हाउएवर सिली या कुछ भी। देखो, सिंपल थिंग इज़ तुम्हें अपना स्कोर बढ़ाना है और मुझे अपना बढ़ाना है ना। हम सबको अपना-अपना स्कोर बढ़ाना है। अगर मुझे कोई कहेगा कि तू कुछ स्कोर के लिए कुछ ऐसा करना पड़ जाए, या मान लो कोई बोलेगा कि इतना सा सिली डाउट है और ये वाली क्लास में जाके तू ये पूछ ले डाउट, है ना, तो तेरा स्कोर बढ़ जाएगा। तो आई विल डू दैट आल्सो, है ना। तो उसमें कोई शर्माना नहीं है आपको, ठीक है। आपका कोई भी डाउट है, पहली बात तो कोई नाम-वाम किसका नहीं आएगा ना रिकॉर्डिंग में। तो लेट्स स्टार्ट। तनिष्क, आपका क्या डाउट है? क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, कांसेप्ट भी पूछ सकते हो, जरूरी नहीं है कि स्ट्रैटेजी और ये सब पूछो, है ना। भैया मैंने आपको वो ग्रुप में भेजा है वो क्वेश्चन, उसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले पूछा था, मेरे को समझ नहीं आया था, इसलिए मैं चाहता हूँ आप एक बार सॉल्व कर दोगे वो इधर जो भी आपने वो फोटो क्वेश्चन। भेजी है, रिप्लाई किया है क्या किसी का, वो वाला? भैया वो जो रोड टू कैट 99 का मेन ग्रुप है मेन जिसमें ग्रुप है, सारे अच्छा। लोग हैं, अच्छा अच्छा, उधर भेजा है मैंने। ये हमने सोल्व किया है यार। किया है मैंने, रिकॉर्डिंग देखी है, शायद उसमें था नहीं है। कोई एक बार कंफर्म करो, शायद हमने किया है। पीएनसी क्लास 2 का लास्ट 10 मिनट में। हाँ हाँ, अच्छा किया है किया है, तनिष्क, फिर वहां से मैं देख देख लेना। लूंगा भैया। वो शायद हाँ, मैंने देखी नहीं है नहीं पीएनसी कोई बात वीडियो। नहीं। अभी निकुंज। एक लॉग का क्वेश्चन है, वो मैं सेंड करूँ क्या? अरुण हम्म, शर्मा में से भेजा ग्रुप में। ठीक है, कहीं से लियो। ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब डेफिनेट वैल्यू वुड बी देयर ऑफ एक्स, है ना। तो यार इसका तो आपका काफी बेसिक डाउट है, क्योंकि देखो क्वेश्चन दिया हुआ, मैं सबको क्वेश्चन बता देता हूँ, है ना। कोई मेन ग्रुप में नहीं है, ये दूसरे ग्रुप में आया है। तो दिस इज द क्वेश्चन एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। वैल्यू ऑफ दिस थिंग, पहले इन दोनों को ले लेता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, लोग डिवाइड में आ जाएगा ना, है ना। इसका क्या बन जाएगा, लोग 12 इंटू 25 बाई 13 इंटू 7। अब प्लस में क्या, लोग 91 इंटू 3। तो 91 इंटू 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 91 इंटू 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 13 7 91, दिस इज 4। तो log 100 की क्या वैल्यू होगी, मतलब 10 की पावर क्या होनी चाहिए, बताओ। 2। 2। so 2 should be the answer। इसमें एक्स पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता लॉग का? x क्या कह रहे हो, आपका ये क्वेश्चन था बस। बेसिकली इसकी वैल्यू पूछी है उसने, बस वो इतना नहीं लिख सकता, तो उसने बोल दिया कि फाइंड x बोल दिया होगा था से ज्यादा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, log 10, log 100 जब बेस नहीं होता तो 10 बेस होता है। तो 10 बेस पे क्या पावर चढ़ाएं कि 100 बन जाए, 2। ओके, थैंक यू। और किसी अच्छा, का? एक चीज बोलो कि जो एएनजीएम का जो कॉन्सेप्ट होता है, हाँ, तो कुछ क्वेश्चंस में तो समझ नहीं आता ना, वो एएनजीएम लगेगा। नहीं नहीं, तो क्यों नहीं देखो क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ है पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो पहले तो तुम्हें वहीं दिख जाना चाहिए कि लगेगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन किया
कि हाउ मेनी, एक मिनट में देखिए। हाँ, आप क्वेश्चन भेजो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये देखो, जो मैं आपको चीज समझा रहा था ना, वो आज ना किसी मॉक में आई थी, सीडीसी का सेक्शन दे रहा था, उसमें आई थी, आपको दिखाता हूँ। अब देखो वो कैसे इजी बन जाता है जब नॉलेज। मैं बोलूँ क्या, आप बोल, मतलब डिस्कस कर लो क्या। हेलो। हेलो। हाँ, मैं क्वेश्चन बोलूँ या? हाँ हाँ, बोलो क्या question? ऐसा कि PQR are sides of a triangle which can be value of P square plus Q square by R square. आपके पास क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में भेज दो, मेन वाले में या जिसमें भी। हाँ, ये मतलब screenshot। ऐसे समझ नहीं आता थोड़ा ना, तो ये देखते हैं उसको क्या है। भैया मैंने भी एक क्वेश्चन 4 भेजा है ग्रुप में, ठीक उसमें है, ठीक मेरे है, को देख। ट्राई। हाँ, बता दो, एक सेकंड देखो, मैं तुम्हें जो दिखा रहा हूँ पहले एक सेकंड वो भी देख लो। अब देखो, ये क्रैको का क्वेश्चन था, एक सेक्शन का। तो ये क्वेश्चन में देखो, ABC पॉजिटिव दे रखा है ना, और मैंने आपको बताया कि ऐसी फॉर्म हो और पूछा हो सम का, मिनिमम पूछेगा तो लीस्ट पूछा है। इसमें आपको बताया ना क्या करना होगा, 4A/1 3B/4 इज इक्वल टू 2C/3। तो 4A + 3B + 2C फाइंड करना है, K/8 है ना। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, K/32, एंड यहाँ से B की आ जाएगी K/6, एंड C की आ जाएगी 3K/16। वो तुम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो यू वुड गेट योर K, है ना, K48 आएगा अगर किसी को ट्राई करना है बाद में। तो ऐसे हेल्प हो जाती है अगर पता हो, है ना। ये तो बहुत डायरेक्ट मतलब लग रहा है कि AMGM का लगेगा ही। हाँ, अब आपने जो क्वेश्चन भेजा वो देखते हैं ना। PQR उसने बोला कि साइड्स हैं ट्राइंगल की, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ P² + Q² डिवाइडेड बाय R², है ना। तो देखो, इसमें मैं क्या करता, है ना, मुझे नहीं पता आंसर क्या आएगा। ऑप्शन चॉइस है 0.25, 0.3, और वो बोल रहा है कि ए की वैल्यू पॉसिबल होगी। तो मेनली मे भी एक्सट्रीम्स वाली पॉसिबल हो ना, शायद ये और ये, वो हमें करके देखते हैं ना। जैसे PQR को मैंने ले लिया। अब देखो अब ये पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, मतलब R² को हमने काफी बड़ी वैल्यू लेनी है ना। रीजन समझ रहे हो, क्योंकि R² जब बड़ा आएगा तभी डेसिमल में आंसर आएगा। तो अगर मैं P को 1, Q को 1 ले लूंगा, तो R मेरे पास क्या आ जाएगा, R को 1 आना पड़ेगा ना, ये नहीं लेंगे ना। तो उसके बाद हम लेते हैं, जैसे R को 1, इसको 3, तो हमारी रेंज क्या आ जाएगी, 3 + 1 4, ये P है, ये Q है ना। तो इसको भी हम लेंगे 3, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10। माइक किसका है, माइक बंद करो अपना, आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, माइक बंद किया। ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैंने P को ले लिया फॉर एग्जांपल 2, Q को ले लिया 3। ठीक है, Q को 3 भी नहीं लेते, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं। जैसे Q को ले लिया 4, ठीक है, इसको ले लिया 2। तो R आ सकता है मैक्सिमम मेरा 5। तो मैं मैक्सिमम लेने की ट्राई करूंगा। ऊपर क्या बन गया, 16 + 4 20/25। तो ये क्या बन रहा है, 0.8, है ना। 0.8 मतलब 0.8, और उससे बड़ी तो आ ही सकती है। ठीक है, इसमें PQR, और इसमें क्या लगा सकते हैं। देखो, मैं AMGM पे अभी स्विच नहीं करूंगा, है ना। आपको मैं वो बताने चाह रहा हूँ कि मतलब अगर ऐसा आ जाता है तो आप कैसे उसको टैकल करोगे। तो 9917 ले लिया मैंने, तो 162/289। 162/289 क्या आएगा, मुझे लग रहा है यार 0.6 होनी चाहिए। देख, तो 0.56 भी आ रही है, 0.56 भी आ रही है। PQR the side of the following can be the value of this. The following can be,
अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा और बड़ा लेके देखते हैं। जैसे इसको ले लिया मैंने 22, इसको 22, ये 44 से कम आएगी 43, ठीक है। तो 22 कितना हो गया, 484, 484 इंटू 2, 968 डिवाइडेड बाय 43, दैट इज 18443। आंसर क्या है, 0.6 है क्या? हाँ 0.6 ही है। हाँ तो देखो इसमें ये बोल रहा है कि तीनों में से एक वैल्यू आएगी, ठीक है, चारों में से एक वैल्यू आएगी। मैंने 0.56 निकाल लिया था, एक आंसर एक आ रहा था 0.8, ठीक है। उसके बाद मैंने इस चॉइस से अगर आंसर निकालोगे तो आ रहा है 0.523526, ऐसा कुछ है ना। तो देखो इससे अबव तो आंसर आ ही रहा है, इससे भी अबव आ रहा है, इससे अबव क्या है, 0.6 ही तो है। और एक ही आंसर तुम्हें चूज करना है। मान लो तुमने ये चूज कर लिया तो मतलब 0.6 भी तो पॉसिबल है। तुम्हें उसमें एएमजी, ऐसे क्वेश्चंस में एएमजीएम में नहीं पढ़ना, क्योंकि वही है ना, तुम देखो क्या होता है ना, तुम कुछ लर्न करके जाते हो ना, तुम उसको जबरदस्ती अप्लाई करते हो। हमें वो नहीं करना। इसमें अगर ऐसे क्वेश्चंस में आप केसेस ले लो, दो तीन केसेस, उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो एक्सट्रीम चॉइसेस होएगी, है ना। 0.6, 0.25 में से 0.2 में से आंसर होना चाहिए, है ना। उसने पूछा कैन बी में तो 0.6 ही आएगा, वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। नहीं तो आप चॉइसेस लेके देख लो, 3-4 केस ले लो, आपको पता लग जाएगा आपका आंसर या तो 0.5 से अबव आएगा, है ना, इवन 0.5 भी शायद ना आए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। अब इसमें एएमजीएम लग जाएगा, मुझे तो ये भी नहीं लग रहा कि लग जाएगा एएमजीएम। नहीं लग जाएगा, बट वही कि जो सॉल्यूशन था उधर लगाया हुआ है, बहुत इजी सॉल्यूशन है। उसके बाद एएमजीएम इजी लगाने के बाद सॉल्यूशन है वो, मैंने आपकी बात समझ गया, इजी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो क्या पता उसने 1 घंटा बैठ के सोच के फिर बनाया हो ना, हमें तो 1 मिनट करना है। अब एग्जाम में ये मतलब रिप्रोड्यूस करना यही है ना, तो एग्जाम में बस तुम्हें यही करना पड़ेगा। जैसे पी क्यू आर को सिंपल तुम ले लो 666 इक्विलेटरल, फिर ऐसा ले लो। आर को मैंने बताया ना, ये डेसिमल्स में चॉइसेस है, हमें चॉइसेस से जाना है। तो आर को थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। बड़ा क्या, मैं एक्सट्रीम बड़ा ले लेता हूँ, मतलब जिससे पूरा ही छोटा आंसर आ जाए। अब पूरा ही छोटा आंसर भी 0.5 समथिंग आ रहा है, मतलब 0.5 से नीचे तो वैल्यू जा ही नहीं रही ना इसकी। तो ये वैल्यू कट, और 0.6 शुड बी योर आंसर। अब कई बार क्वेश्चन क्या आता है, 2 की पावर n माइनस समथिंग दिस दैट दुस, तो तुम्हें उस केस में n को 0 लेना है। आधी चॉइसेस तब निकल जाएंगी और फिर n को 1 लो, फिर निकल जाएंगी। कैट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, n को जब जब लेते रहोगे तब तब क्वेश्चन आता रहेगा। अब ये चीजें अप्रोच या तो तुम्हें खुद पता होनी चाहिए, या तुम जब मेरे से डाउट पूछोगे तब पता लगेंगी। अब मैंने आपको कितनी बार कहा है ग्रुप में कि आप पास्ट ईयर सारे करके आओ। अब उस बात को 1 हफ्ता होने वाला है, बट वही है ना कि कोई करोगे तो। मान लो आप पास्ट ईयर का कोई ऐसा क्वेश्चन लाते तो क्या पता मैं कोई और वे निकाल के बता देता। लेकिन बहुत सारी चीजें एन को पुट करने से हो जाती हैं कैट में। और किसी का डाउट? मैंने भेजा हुआ है भैया, क्वेश्चन नंबर 4 टैग भी करा हुआ है, वापस कर देता हूँ। नहीं, क्वेश्चन देख लिया मैंने, क्वेश्चन 4। आप क्लास के स्टूडेंट नहीं हो ना, या हो? नहीं मेरा हूँ, मैं क्लास का स्टूडेंट हूँ, ये आपने कराया भी था, बट ये मेरा ना इसमें इसने कुछ और जो जैसे बाकी जो मैक्सिमम मिनिमम की होती हैं उसमें कुछ ऑलरेडी दिया x2, होता है, इसमें शायद वो दिया नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं आ रहा है नहीं इसे कैसे। कुछ नहीं दिया होता, और तो इसने ये बोला हुआ है ना। तो अब ये है मैक्स फंक्शन, और इसकी हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, है ना। तो पहले तो ऐसे थोड़ा देखते हैं सोच के, है ना। 0 0 0 मतलब ये -4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -1। इसका मैक्स लेंगे तो क्या आएगा 0, है ना। तो मतलब 0 तो हमारा आ ही रहा है मिनिमम, है ना। 0 से ऊपर तो आंसर होना नहीं चाहिए। और आपकी जो आंसर चॉइस है उसमें भी 0 से ऊपर आंसर नहीं है, ठीक है। अब एक बार हमारी वाली अप्रोच लगा के देखते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, पहले 2 इसकी पेयरिंग करेंगे, फिर इसकी करेंगे, और फिर इसकी करेंगे। तो पहले इसकी और इसकी कर रहा हूँ, x² - 4 इज इक्वल टू x, ठीक है। फिर इसकी और इसकी करता हूँ, तो x² इज इक्वल टू 3 आ जाएगा सीधा, और इसकी और इसकी करूंगा तो
x इज इक्वल टू -1 है ना। अब x पहले, अब देखो इतने ये कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा इजी है, ये उससे भी इजी है, तो मैं इससे स्टार्ट कर लेता हूँ, है ना। ये -1, ये -1 और ये कितना आ जाएगा -3। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा -1, है ना। तो -1 तो हमारा आ रहा है, मतलब आपका जो ऑप्शन चॉइस जिसमें 0 है वो तो नहीं आएगा, वो तो आप काट सकते हो ना एग्जाम में। अब इसमें क्या है, 3x² 3 है, तो 3 - 4 आ गया -1, और x इज इक्वल टू ये आ गया ±√3, है ना, और ये आ गया -1। ठीक है। अब इसकी 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 मैक्स वैल्यू क्या आएगी, -1 ही आएगी, है ना, -1 ही आएगी अगर मैं वर्स्ट केस भी लूंगा। ठीक है, तो -1 यहाँ से आ रहा है। अब इससे इससे देखते हैं, x² - x -4 इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ से क्या आ गया हमारा +1 -√17/2, है ना। तो अब हमें पता है x² -4 क्या है, x। तो हमारे यहाँ से x -1 आ रहा है ना। तो x हमारा क्या है, अगर मैं मैक्सिमम लूंगा तो यहाँ से क्या आएगा मैक्सिमम, 1 आपने -√7। x² -4 को x क्यों लिया है? ये दोनों इक्वेट कर रहा हूँ ना, पहले इन दोनों को इक्वेट किया, फिर इन दोनों को इक्वेट किया, फिर इन दोनों को इक्वेट किया। हाँ वो मैं समझ गया। अभी अभी जो हाँ आपने करा, x का आपने 1 ±√17/2 निकाला। हाँ हाँ आप जो ऊपर जो ब्रैकेट्स में वैल्यू है उसमें पुट कर रहे हो, तो हाँ आपने हाँ। x -1 लिखा है। ऐसा क्यों क्या लिखा है लिख, आपने? नहीं समझ नहीं आया मुझे। भैया मैंने बोला कि अभी आपने x की वैल्यू निकाली, फिर हाँ वो जो ये आ गई। ब्रैकेट में वैल्यूज हैं आप उसमें पुट करोगे ना अभी। हाँ 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 हाँ। तो आपने नीचे अभी अभी लिखा है x -1। तो देखो x² -4 की वैल्यू क्या आएगी, x ही आएगी ना। अच्छा हाँ, ओके ओके ओके। तो मैंने हाँ x समझ लिख गया। दिया। हाँ, ठीक है। तो x -1, ठीक है। अब इसको प्लस का साइन लेंगे तो कि ये क्या हो जाएगा 1 +√7, तो हमारा 1 प्लस समथिंग आएगा। ठीक है। अब माइनस का साइन लूंगा तो क्या आ जाएगा 1 -√17/2, और ये भी सेम, और ये -1। इसका में जो मैक्सिमम क्या आएगा, ये हमारा -2 पॉइंट, तो मैक्सिमम यहाँ पे आएगा -1। तो -1 आंसर होना चाहिए, क्योंकि तीनों केस से -1 -1 -1 आ रहा है। ओके भैया मैं चेक करके बताता हूँ, वैसे सही है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ यही होगा, गलत। -1 ही होगा ना। अब देखो उन्होंने -1 -√17/2 पता है क्यों दिया है, क्योंकि एज सुन एज यू गेट -1 -√17/2 हेयर, यू विल गेट एक्साइटेड एंड मार्क दिस। बट तुम फंक्शन पढ़ो, फंक्शन तुम्हारा जैसे इसकी वैल्यू क्या आएगी, अप्रोक्स में मान लेता हूँ -4 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, है ना, जो भी आएगी, या -8 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। इसकी आएगी -1, और नहीं इसकी भी -8 पॉइंट समथिंग, और इसकी -1। इसमें से मैक्स क्या है, मैक्स तो -1 है। -8 -8 और -1 से मैक्स क्या है, -1। तो हमें फंक्शन तो मैक्स का लगा हुआ है, तो बाहर क्या आएगा -1। अब अब इन तीनों केसेस को कंपेयर करो, इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है दैट शुड बी योर आंसर। तीनों में -1 सेम आ रहा है, तो -1 इज अवर आंसर। इन्होंने 0 भी दे रखा है, देखो -4 इज इररेलेवेंट हियर, है ना, -4 इज इररेलेवेंट। लेकिन एक चॉइसेस दे रखी है 1 -√17/2, कंप्लीटली ये ट्रैप, है ना। उसके बाद एक दे रखी है -1, दैट इज राइट आंसर। एक दे रखी है 0, जो हमारा बिल्कुल फर्स्ट केस में आया था ना, x को 0 पुट करने पे। तो कई बच्चे होंगे उनको सिर्फ ये पता होता है कि वैल्यू पुट करने पे आंसर आ जाता है, वो क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे एज सुन एज दे पुट 0, और वो 0 मार्क कर देंगे। बट वैल्यू सेटिस्फाई तो करनी चाहिए ना हर केस के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जाओगे, हालांकि 3 केस बनाने पड़ेंगे, लेकिन आप देखोगे ये वाले केस, ये वाले केस तो बहुत छोटे केस है ना, और ये वाला केस भी इतना कोई बड़ा नहीं है। और लेकिन ये वाले केस में ऐसे अगर आप 1 -√17/2 कर सकते हो, तो ये ट्रैप भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से जाना पड़ेगा, है ना। ओके भैया, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन? सूरज माइक ऑन। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं ना। अगर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है तो बता दो अभी एक किसी। क्वेश्चन है लास्ट, हाँ बताओ। वो भेज रहा हूँ।
देखो कभी भी मॉक देते हो ना, उसमें 3 4 5 6 क्वेश्चन अगर दिक्कत भी दे रहे हैं ना, तो अगर आपको दिल को सेटिस्फेक्शन, अगर दिल है, कभी कभी ऐसा होता है ना 3 4 5 क्वेश्चन देख के ऐसे होता है यार, चक्कर आने लग जाते हैं कि कुछ हुआ नहीं है, कुछ किया नहीं है, तो वो क्वेश्चन को आंख बंद करके स्किप कर दिया करो ना। क्योंकि आप मॉक में अगर 20 में से 16 क्वेश्चन भी कर लिए ना आपने, तो 16 तिका 48, 48 मार्क्स इज वेरी गुड, है ना। मॉक्स में होते हैं बहुत दिमाग खाने वाले, लेकिन एक्चुअल में आपको नहीं मिलेंगे, पास चेयर करोगे। देखो ये आपने क्वेश्चन भेजा, इसका कोई तुक नहीं है वैसे, है ना, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसकी कुछ नहीं करेंगे, इसका इसका तो आंसर चॉइसेस से जाएंगे, कोई इलाज नहीं है इसका। वैसे तो ये क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, है ना। जैसे क्वेश्चन क्या है, a4 माइनस 2a² b² प्लस b4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय a माइनस b की पावर 2 a प्लस b की पावर 2। ठीक है, तो अभी अंदर साफ साफ दिख रहा है यार तुम्हें, यही बनेगा, हाँ यही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ भी तुम्हें वो सेम दिख गया, b² 2। अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू -2, है ना। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू -2, तो x क्या आ जाएगा, -1। -1 शुड बी योर आंसर। नन ऑफ दीज है जो आपका है ना, सी। समझे? थैंक यू। ये क्वेश्चन एक्चुअली लॉग्स में था, तो मैं लॉग्स यूज करने की ट्राई कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, जब आपको ये पता लग गया ये और ये इक्वल है, तब आप कुछ भी सॉल्यूशन कैसे ही कर लो, लॉग से कर लो, कैसे भी कर लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना। अगर किसी का डाउट नहीं है, किसी का डाउट है तो भी पूछ लो, नहीं है तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो जल्दी जल्दी में देखो, भैया एक फिर सारे मेरे बी को डाउट बी आया था। बोल रहे हैं, है ना। बी क्यों बोल रहे हैं इसको, चलो छोड़ो, हाँ बताओ। भाई मेरे को ये डाउट आया था कि जो आपने a माइनस बी रेज टू द पावर -2 जो राइट हैंड साइड पे लिखा था, जो कुछ गलती की है उसको क्या? आपने उसमें आपने सिंपलीफाई कैसे करा, ये मेरे को पता करना था। नहीं नहीं, पहले तो ये बताओ आंसर क्या है यार इसका, क्योंकि कई बच्चे बी बोल रहे हैं। 0 है आंसर, बी है अच्छा आंसर। बी है ना, हाँ तो यहाँ पे हाँ, कुछ हल्की सी गलती की है आपने। देखो कहाँ की है, a² इधर माइनस 2 b²। की a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2x माइनस 2 होगा ना, क्या? ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ, क्या हो गया, एक सेकंड, क्या -2 आ जाएगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू -2, -1 नहीं आ रहा है। पता लग रहा है किसी को क्या गलती हुई है? मुझे तो नहीं लग रहा। एक बात बोलो, लेफ्ट हैंड साइड में है वो ये 2 into माइनस ए 1 होगा स्क्वायर ना। माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर की पावर x माइनस 1 अच्छा होगा अच्छा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बस ठीक है ठीक है, तो आप ऐसे कर लो ना, फिर इसका आ जाएगा -1, तो x आ जाएगा। ठीक है, और क्या डाउट था, ये आपने भेजा ये है क्या? नहीं, वो यहाँ पे क्लियर हो रखो। गया डाउट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। क्लास को स्टार्ट करते हैं, मैं टॉपिक्स निकाल देता हूँ जो जो हमने मिस किए थे, तो सारे डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो देखो डिफरेंशिएशन सिखाना है आपको, है ना। काफी बच्चों को आता नहीं होगा, कितनों को आता है, एक बार कितनों को नहीं आता, हैंड रेज करना एक बार, मैं उस पेज पे सिखाऊंगा फिर। दो ही लोग हैं क्या, तीन? सर एक डाउट है। कौन बोल रहा है? हेलो। सर एक डाउट है। हाँ हाँ पूछो ना यार, अगर है तो। सर इतना DILR एक सेट बनाने में सर 30 से 35 मिनट लग जाता है सर, तो इसको सर आपका आया था कंप्रोमाइज। मैसेज यार आपका, मुझे वो बताओ, नंबर बताओ आप, है ना, कौन सा डी है, कौन सा आपने किया था मॉक? सर मैं तो अभी क्रैको का दे रहा डैश कैट। डैश कैट कौन सा दिया बताओ? ये अभी तो सर 2 दिया हूँ। देख लेते हैं। ये भी 1 to 1 हो जाता है ना।
वहां पे आप पूछते हो, वहां पे नहीं हो पाता, बता नहीं पाता मैं, तो समझ नहीं आता आपने कौन सा मूव दिया है, आपका क्या टाइम लगा। अभी हम पूरा डिस्कस ही कर लेते हैं ना कि क्या था उसमें, जैसे डैश कर स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी मुझे, एक सेकंड। दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो बताओ अब आपने कैसे किया, क्या किया था बताओ। यार यही है ना? पहले तो मैं सर 10 से 12 मिनट तो सर मुझे सेट सिलेक्शन में लग गया सर, किस ठीक। पे जाए किस पे नहीं जाए, किस पे जाए किस पे नहीं जाए, क्योंकि सब में लग रहा था कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अब देखो, जब आप पहले ये वाले सेट पे आए है ना, सभी देख लो, तो देखो जैसे पहले ये वाले सेट पे आए, ठीक है, सभी देखो। अब देखो ये वाला सेट एक तो छह छह क्वेश्चन का सेट है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि आप जब पूरा पढ़ोगे तो 19 प्लेयर्स है ना, 19 प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स बहुत ज्यादा हो गए, है ना। उसके बाद अलग अलग टीम है, एक तो 4-3-3 है और एक डायमंड टीम है ना। इसका अलग है, इसका अलग है। चलो ये भी आपने पढ़ लिया। उसके बाद क्वेश्चन देखो, स्टीमैक हैज टू सिलेक्ट प्लेइंग 11 इन द डायमंड फॉर्मेशन, हाउ मेनी वेज, मतलब काफी बनेंगे। उसके बाद ये देखो, चलो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन ही है ना, लेकिन इसमें वेज बहुत बनेंगे प्रीवियस वाले में। स्टीमक फॉर्मेशन पूछ रहा है, स्टीम डायमंड फॉर्मेशन है ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ 4-3-3 का पूछ रहा है, मतलब फिर केस बनाना पड़ेगा, इफ का क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर से है, प्रीवियस वाला क्वेश्चन है। अब देखो पी एंड एस इसने फिर नया केस पूछ लिया, तो ये सेट दे तो तुम्हें दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही रहा है, दे तो तुम्हें दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही रहा है, मतलब एक टाइप का 4 वाला सेट ही है, बट तुमसे करवा इतनी मेहनत रहा है। ठीक है, हम कर लेंगे, है ना, हम कर लेंगे अगर हमें कुछ और ना मिला, बट हम आगे तो बढ़े, देखते हैं और क्या सेट है। अब देखो, अब देखो ये सेट है ना, ये सेट है। पहली बात तो इसमें क्वेश्चंस के टाइप देखो, है ना, ठीक है। इसमें जैसे मुझे पता लग गया, इसमें भी केस बनेंगे, है ना। हाउ मैनी कैन वी आइडेंटिफाई द जर्सी नंबर, ठीक है। प्लेइंग 11 कितने हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कांट बी डिटरमाइंड भी आ सकता है, ठीक है। इफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी मुझे दिक्कत वाला सेट लग रहा है, लेकिन एक बार सेट पढ़ते हैं ना। 8 प्लेयर्स हैं, 1 to 8 में उसको अरेंज करना है ना। ई एंड एफ ओड वियर नंबर जर्सीज हैं, ठीक है। कुछ प्लेयर्स बिटवीन है, मतलब बनेंगे तो 8 प्लेयर ये रेंज करने हैं, और उसके लिए भी इन्होंने 8 इन्फो दे रखी है। मतलब मैक्स टू मैक्स अगर केस बनेंगे तो 2-3 केस बन जाएंगे, मान लो 4 केस भी बन गए, हमने 4 सर्कुलर डायग्राम तो बनाने हैं, 4 तो बनेंगे भी नहीं, कितने बनेंगे, 2 मुश्किल से बनेंगे। ये लो 4 कितने बन रहे हैं, 2 ही बन रहे हैं एट द एंड, है ना। 2-3-4 जितने भी बने, मान लो 4 बन गए हैंड टू हैंड। जब आपको पता लगा कि ये वाला सेट डिफिकल्ट आ गया, तो अब आप इस पे क्या सोचोगे कि चलो इसको भी छोड़ो, आगे बढ़ते हैं ना, इसको देख लेंगे, ठीक है। अब ये देखो ये कितना लंबा सेट आ गया, गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट आ गया, है ना। गेम्स एंड टूर्नामेंट का और लंबा आ गया, ठीक है। तो डायनामिक सीड और ये सब है ना। उसके बाद तुम्हारा देख लो इफ, फिर इफ वाला क्वेश्चन है, इफ वाला फिर आ गया, इफ आ गया, तो ये फिर इफ आ गया, और काफी लंबा सेट है, तो इसको हम छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद ये क्वेश्चन है जो इसमें क्या करना था, इसमें कुछ कुछ नहीं करना, आपको जब पता लगेगा। पहली बात तो इसका नेचर 4 क्वेश्चन का है ना, 4 क्वेश्चन वाला सेट है। उसके बाद इसमें क्या पूछा, उसने कुछ भी नहीं पूछा। उसने बोला कि ये प्रीवियस की उसकी वो है, एवरेज है, ये एवरेज है। तुम्हें पहले इसकी डेफिनेट वैल्यू पता लग जाएगी, फिर इसकी एवरेज का टोटल आ जाएगा, इससे इसकी डेफिनेट वैल्यू पता है, उसमें माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, फिर इसकी इंटू 3 करके सारों का टोटल आ जाएगा, ये दोनों का पता है तुम्हें, तो ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। हद से हद आप इसको कर लोगे 15 मिनट में, ठीक है। 15 मिनट में कर लोगे, 15 मिनट में कर लिया, और 5 मिनट आपने सिलेक्शन पे लगा दिए, है ना। पहले तो आपको ये देखना होगा कि मैं करूंगा या नहीं, ऐसा नहीं है कि इसको आधा बीच में छोड़ के भाग जाओ, है ना। 15-5-20 मिनट तो आपने ऐसे चला दिए, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आप कहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, थोड़ा बहुत तो यहाँ से करोगे ना यार। देखो सेट अगर सोल्व भी ना हो ना, तो चारों क्वेश्चन पे एक बार नजर मारनी चाहिए, चारों में से 1-2 क्वेश्चन ठीक ठाक होते हैं, मतलब कुछ बन जाता है उनमें से। उसके बाद अगर तुमने 4, मान लो यहाँ पे 4 क्वेश्चन ये और 3 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए, यहाँ से कहीं से भी कर लिए, 7 क्वेश्चन हो गए, तो 21-22 नंबर ले आए। इसमें ये हार्ड मॉक था, है ना, ये वाला तो हार्ड मॉक था, तो 21-22 ऐसे आ गए। अब आप बोल रहे हो कि आधा घंटा कैसे लगता है आपको सेट में, आप या तो प्रैक्टिस नहीं करी आपने स्टार्टिंग से,
या आपकी सिलेक्शन में गलत है। सिलेक्शन में भी कितना गलत होगा, अगर आप आंख बंद करके सिर्फ 4 वाले क्वेश्चन 2 सेट करके आओ ना, उसमें से एक सेट तो पक्का ही हो जाएगा, दोनों ही हो जाएंगे 4-4 वाले तो। उसमें तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, दिक्कत आपकी प्रैक्टिस में है, फ़ैमिलियरिटी में। जैसे आपने मान लो इस ऐसे सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस ही नहीं करे, तो आपको क्या पता लगेगा इसमें 5 केस बनते हैं, 2 केस बनते हैं। मोस्टली सर्कुलर अरेंजमेंट में 3-4 बस इतने ही केस बनते हैं, और वो भी एक केस में 2-3 केस तो ऐसे ही अरेंज हो जाते हैं। लीनियर में तो हमें हर अलग-अलग लिखना पड़ता है। तो ये तो तुम्हारी फ़ैमिलियरिटी पे है। मान लो मेरे इसमें गेम्स एंड टूर्नामेंट मेरा फ़ैमिलियर नहीं था, तो मैंने नहीं छेड़ा उसको। ये मुझे था कि मैं कर लूँगा, तो मैंने किया। ये वाला मैंने किया। तो वो तो तुम्हारी प्रैक्टिस पे है, वो तुम्हारे अब आप सोच रहे हो कि आधा घंटे में से अगर आप 10 मिनट में सेट करने लग जाओ एकदम से, वो ऐसा नहीं होगा, वो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी तो करनी चाहिए ना। अब आप मान लो आप कल भी परसों भी कहीं और टीचर के पास पूछ रहे हो, सर मेरा आधा घंटा सेट हो रहा है, मैं क्या करूँ? ये चीज़ होती है कि आपने आज पूछ लिया, आज खत्म बस। ऐसा नहीं है कि अब कल भी आप किसी और को जाके पूछो कि सर, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी कुछ वर्क नहीं करेगी। चाहे आपका एलआरडीआई हो, चाहे वीआरसी हो, चाहे क्वांट हो, कुछ मुझे भी वीआरसी में प्रॉब्लम आती थी, मुझे अब भी आती है ना? बट उसको मैं क्या किसके सामने रहूँ जाके कि मेरा वीआरसी खराब है। सब वही है, टू बी ऑनेस्ट, सब आपको ज्ञान दे देंगे कि ये कर लो, वो कर लो। वो एक्चुअली उससे ज़्यादा तो आपके पास नॉलेज है। आपको पता नहीं आपको क्या करना है। जब आपने डैश कैट लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा ना? डैश कैट बेस्ट आरसी बेस्ट क्वांट दे रहा है, बेस्ट एलआरडीआई दे रहा है। इतना तो आप में नॉलेज है कि आपको क्या सोर्स लेना है। बस कमी कहाँ आती है, जब हमें खुद पे करने पे बात आती है। और स्कोर स्ट्रैटेजी व्रैटेजी से कहीं से नहीं बढ़ेगा। स्कोर सिर्फ बढ़ाना है तो सिर्फ अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? ये तो मैं रोज़ कहता हूँ कि अगर स्कोर बढ़ाना है तो मेहनत पे लग जाओ, है ना? ये स्ट्रैटेजी एक टाइम तक होती है, जून-जुलाई तक होती है, जब तक मॉक्स नहीं होते हैवी। अब तो मॉक्स भी आने लग गए। अब अपना टेस्ट घर पे अपना आराम से पढ़ो, और उसके बाद एक बढ़िया फ्रेश माइंड से मॉक दो, है ना? फ्रेश माइंड से मॉक दो, और उसको ऐसा मॉक दो कि कैट में आपका वैसा रिफ्लेक्शन होगा, है ना? चाहे हार्ड हो मॉक, चाहे कैसा भी हो। कि मॉक हार्ड है, नहीं हार्ड है, उसका अलग वजह है। क्या पता है कैट ईज़ी आ जाए, लेकिन आप घबरा जाओ, कैट भी हार्ड बन जाएगा, है ना? तो आपके आपको तो सँभलना आना चाहिए ना, हार्ड चीज़ में, डिफ़िकल्ट में। परसेंटाइल तो वैसे ही रिफ्लेक्ट होगा। अब इसमें कितना सीडीसी 6 में परसेंटाइल कितना वो आया है, कम नंबर पे भी बहुत ज़्यादा परसेंटाइल आ गया, है ना? तो वो सब चीज़ें स्टार्ट कर दो, है ना? तो बेटर रहेगा। तो अभी और कोई डाउट है किसी का? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, अगर कोई डाउट नहीं है भैया तो। मैं एक अपना हाँ। पर्सनल बताता हूँ आपसे। हुँ, मेरे क्यूए में भी 90 टू 93 अभी आ रहे हैं, जबकि मैंने हुँ, पूरा सिलेबस कवर नहीं करा है। हुँ, डीएलआर हुँ। में मेरे 99 प्लस आ रहे हैं, बट मेरी वीआरसी में ऐसे, जैसे एक मॉक में मेरी 76 आई, एक में अचानक से 18 आ गई, फिर यार 80 मैं भी आई बताता है। हूँ, मैंने ना कैट 20 दिया था पहला अटेम्प्ट, ठीक है? कैट 20 दिया था, ठीक है? तब थे 3 आवर, 3 आवर के फॉर्मेट में मॉक देते होते थे, है ना? मेरा डीएलआर क्यूए स्ट्रॉन्ग था, ठीक है? लेकिन 3 आवर के, टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास आज उसका डाटा नहीं है ना? मेरे टाइम में उस टाइम भी वीआरसी ईज़ी होती होगी, उस टाइम थोड़ी अच्छी होती थी टाइम की वीआरसी, है ना? इतनी ईज़ी नहीं होती थी। आईएमएस ले रखा था, और सीएल था या डैश कैट था, मुझे याद नहीं। मेरे कभी भी सिंगल डिजिट से बढ़ के स्कोर नहीं है। जैसे टाइम में मेरे पास मेरा आता था, जैसे 6 स्कोर आ गया, 8 आ गया, 3 आवर फॉर्मेट में, जहाँ पे टोटली 96 पता नहीं कितने का होता था। मेरा सिंगल डिजिट कभी क्रॉस नहीं हुआ, सिंगल डिजिट कभी क्रॉस नहीं हुआ। बस मैंने तो यही सोचा था यार, अगर हो गया, है ना? अगर हो गया तो लिखा हुआ तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो उसका कोई वो नहीं है। क्योंकि उस टाइम मैंने इतनी प्रैक्टिस करी, इतना कुछ किया, मेरा स्कोर ही नहीं बढ़ रहा था, है ना? मैंने बहुत लोगों से बहुत बातें करी, उन्होंने बोला आप वीकली ये करो, मैंने उनसे टास्क लिए, किसी ने बोला नोवेल करो, किसी ने बोला क्या करो, है ना? ठीक है, तो मेरा नहीं हुआ, मेरा कुछ भी पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा लास्ट डे तक। मेरा स्कोर यहाँ पे इसको मिला के तो 99 प्लस जाता था, है ना? वीआरसी में सेक्शन ही नहीं क्लियर होता था। मैं कैट देने गया, कैट में मेरा वीआरसी में 92 परसेंटाइल आया। अब इसमें देखो, उसके बाद मैंने थोड़ा-थोड़ा वीआरसी को पढ़ा, मुझे वीआरसी में क्या समझ आया, मेरा इतना तो वो है नहीं एक्सपर्टाइज़ इसमें, लेकिन वीआरसी में मुझे ये समझ आया है कि जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे ना, जब से आप खुद से समझोगे नहीं कि वो ऑप्शन गलत क्यों है, तब तक आपको कुछ हेल्प नहीं करेगा। जैसे मैंने स्टार्ट किया था एम कैट के ना, मैं टेक्स्ट सॉल्यूशन पढ़ने लग गया। टेक्स्ट सॉल्यूशन पढ़ने लग गया, ट टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा मेरी तरफ से वर्क बढ़ जाता है करने को, है ना? तो जैसे मैं टेक्स्ट सॉल्यूशन पढ़ने लग गया, अब जैसे मुझे पता लग गया कि यार ये तो बेकार चॉइस है, ये तो ऐसी चॉइस है ना? तो जो जहाँ से आप लर्निंग मिल रही है आपको, वीआरसी वहाँ से करते रहो, है ना? आपका मॉक का स्कोर जो भी आ रहा है, अब देखो मॉक का स्कोर तो कुछ डिपेंडेंट नहीं है वीआरसी का, है ना? कोई बंदा ऐसा तो है नहीं जो वीआरसी में कंसिस्टेंट हो। क्वांट में, डीएलआर में तो बहुत ज़्यादा है ना? वीआरसी में बहुत रेयर मिलेंगे।
तो वीआरसी में हर बार होता है कैट में, बहुत लोगों का वीआरसी बिल्कुल डूब जाता है जिनका मॉक में 90 प्लस 95 प्लस आ रहा है। तो उस सब की टेंशन नहीं लेनी, उसका तो तुम्हें बस कैट पे ही देखना है। लेकिन तुम एक चीज कर सकते हो, तुम कंफ्यूज मत हो। मान लो आपने वीआरसी में कोई भी आंसर चॉइस कर रहे हो ना, तो उसको स्टिक रहो अपनी थॉट प्रोसेस पे। अगर गलत भी हो गया तो घर पे एनालिसिस कर लो कि मेरा क्यों गलत हुआ और मुझे आगे आगे भी। लेकिन ऐसा मत करो मॉक्स में कि मान लो आप घबरा गए, फिर आप सोचते ही जा रहे हो। जैसे 4 ऑप्शन चॉइस है आपके ए बी में, सोचते ही जा रहे हो सोचते ही जा रहे हो, मैं क्या करूं क्या करूं। उससे क्या आपका फर्दर माइंडसेट भी खराब हो जाता है, और आपका फिर एक टाइम के बाद ऐसा माइंडसेट बन जाएगा ना कि आपको फिर हर चॉइस में आप ए बी देखने ही लग जाओगे। मेरा पहले यही माइंडसेट था। मैं हर आंसर चॉइस को जो भी मार्क करता था उसको पहले पैसेज में जाके ढूंढता था कि वो कहाँ लिखी हुई है, मेरा सही लिखी हुई है या नहीं। फिर भी मार्क्स आते ही नहीं थे। फिर धीरे धीरे पता लगा कि सारा कुछ हिडन चलता है यहाँ पे। वीआरसी में सब कुछ वही चलता है कि तुम्हें ये देखना कि जो क्वेश्चन जिसने बनाया वो क्या सोच के बनाया, उसने कहाँ गलती करवाना चाह रहा है। बाकी तो यार वीआरसी में प्रैक्टिस ही है, वीआरसी में कुछ ऐसा है नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट। ज्ञान ही है यार क्या। अब तो देखो, अब आप यहाँ भी ज्ञान ही ले रहे हो, मैं भी ज्ञान ही दे रहा हूँ, है ना। लेकिन यहाँ से मार्क्स नहीं बढ़ते यार ज्ञान से, है ना। जब आप अकेले कमरे में बैठोगे एनालिसिस करोगे या मॉक्स दोगे या जो भी दोगे, तब चाहे स्कोप है थोड़ा बहुत बढ़ जाए। बट लेकिन ये स्ट्रेटजी व्रेटजी कैट में बस ये वही है कि एस्पिरेंट पूछते हैं तो सबको बतानी पड़ती है। क्वांट डीएलआर में होती है, क्वांट डीएलआर में तो होती है। जैसे डीएलआर में तुम्हारा सेट सिलेक्शन हो गया, क्वांट में हो गया कि तुम्हें कौन सा अटेम्प्ट पहले करना है ना। बट वीआरसी में तो मुझे लग रहा है कि तुम बेटर खुद को अगर सेल्फ एनालिसिस करोगे कि मैं कहाँ कौन सा आरसी चूज कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने थोड़े दिन पहले मैंने खुद एनालिसिस किया तो मुझे ऐसे था। अब मैं पहले मैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करता था वीआरसी में, अब मुझे जहाँ पे डाउट होता है तो मैं उसको छोड़ने की हैबिट डाल रहा हूँ, है ना। तो छोड़ने की हैबिट क्या है, मेरा 2-3 मार्क्स वैसे ही बढ़ जाता है नेगेटिव वाला। तो यही है, सभी की अपनी अपनी हैबिट होती है। ओके भैया समझ गया, थैंक यू। सार्थक, पूछना है किसी को कुछ? ठीक है स्टार्ट सर कर। मेरा एक हाँ डाउट था। बोलो। सर आपने एक क्वेश्चन भेजा था, मैं उसको ग्रुप में वापस से भेज देती हूँ, वो एक बार देख लीजिए। हाँ ये देखो, ये पढ़ा दूंगा, ठीक है ये पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है लेट हो गए। डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो डिफरेंशिएशन से क्या होता है, हमारी या तो कोई भी इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू आती है या आती है मिनिमम वैल्यू, है ना। या आती है मैक्सिमम वैल्यू या आती है मिनिमम वैल्यू, मैक्स या फिर मिन, है ना। तो डिफरेंशिएशन एप्लीकेबल किस में होता है, जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर हो क्यूबिक इक्वेशन। कैट में ये दोनों में एप्लीकेबल होता है ना। और में भी एप्लीकेबल होता है लेकिन इसके बाहर नहीं आता कुछ भी, है ना, इसके बाहर नहीं आता। ठीक है, अब देखते हैं एप्लीकेबल कैसे होता है ना। पहली बात तो देखो, कई बार हमें फाइंड करना पड़ता है कि मैक्स वैल्यू आएगी या मिन वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन ये 12th क्लास का कंसेप्ट है। कैट में क्या है, तुम आंख बंद करके डिफरेंशिएशन लगाओ, जो वैल्यू आएगी वो ऑलरेडी वही वैल्यू होगी जो उसने पूछी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कह दूं मैं x² + 2x - 1 = 0, तो ये क्या इक्वेशन है ऐसे, है ना। तो इसको मैं अगर डिफरेंशिएशन लगाऊंगा, डिफरेंशिएशन अगर मैं लगाऊंगा तो मेरे से आ गया x - 1, ठीक है। तो इसका वैसे क्या है, x + 1 = 0, यही इक्वेशन है ना। अब मैं पूछूं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, कोई बता सकता है? अगर मतलब ये नहीं दिया वो क्वेश्चन, पता है क्या देगा? क्वेश्चन तुम्हें देगा बस ये इक्वेशन दे देगा, है ना, ये इक्वेशन दे देगा, पूछेगा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। तो या तो तुम ऐसे बनाओ, अब x + 1 का होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0, है ना। या डिफरेंशिएशन से मैंने क्या फाइंड कर दिया, x = -1, मैं -1 को यहाँ पुट करूंगा और -1 को पुट करूंगा, क्या आएगा, +1 - 2, है ना। तो ये आ जाएगा 0, तो 0 वुड बी माय आंसर। अब देखते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है ना, होता क्या है। तो देखो, जैसे डिफरेंशिएशन का एक एक डाउट है। हेलो, हम्म। कितनी जगह में मैंने क्वेश्चन में देखा ना =0 नहीं पुट करते हैं, तो उस केस में भी सही है क्या? नहीं मैंने ऐसे बताया करना? ना, क्वेश्चन तुम्हारा ये आएगा बस इतना। तो इसमें मतलब =0 हम लोग मान के चलेंगे वैसे करने के मैं लिए? बता रहा हूँ अब एक बार। तो देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पहले तो थोड़ी थोड़ी चीजें याद कर लो, है ना। देखो बिना डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हो जाएगा,
मैं ऐसे नहीं कह रहा नहीं होगा, बट आपको उसमें कॉम्पैक्ट बनानी पड़ेगी। जैसे इसमें तो हमें पता लग गया देखने में कॉम्पैक्ट क्या है, x+1 का होल स्क्वायर, है ना। हर चीज ऐसे कॉम्पैक्ट नहीं बनती कैट में, है ना, और कैट ऐसे क्वेश्चन देता है। डिफरेंशिएशन आपको यही हेल्प नहीं करेगा, डिफरेंशिएशन हर जगह आपको हेल्प करेगा। जहां भी आपका एक वेरिएबल आ जाएगा ना, वहां पे पूछा होगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में आपने देखा होगा, वो बोलता है जैसे फर्स्ट प्रोडक्ट पे इनटू 1 प्रॉफिट है, सेकंड प्रोडक्ट पे 2n प्रॉफिट है, थर्ड पे 3n है, ये कुछ भी है, 3n स्क्वायर है, 4n स्क्वायर है, इसका टोटल है, ये मैक्सिमम कौन से डे पे होगा, तो मतलब n फाइंड करना है ना। तो मान लो तुम्हारी इक्वेशन आ गई 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5, दिस इज माई प्रॉफिट, इसको हमें मैक्स करना है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन लगाओगे आपकी n की वैल्यू आ जाएगी, दैट वुड बी योर आंसर, है ना, दैट वुड बी योर आंसर। नहीं तो आप देखते जाओगे, है ना। उसके बाद मान लो और बहुत जगह होता है ना, पहले सीखते हैं। जैसे x5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये जो भी पावर यहाँ पे जो भी पावर है वो तो आ जाएगी फ्रंट पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x5 माइनस 1, दैट मीन्स 5x4, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x की पावर -1 है, या इसको मैं कह सकता हूँ 1/x है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/x²। अब अगर मैं इसको जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ऐसे करूँ तो क्या होगा, -1 आगे आ जाएगा और x की पावर -2, x की पावर -2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, -1/x², है ना। तो आपको डायरेक्ट भी याद करना है। डायरेक्ट क्या याद करना है, एक तो देखो ax(n) का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो कांस्टेंट है वो ना यहाँ पे ऐसे ही पड़ा रहता है, ऐसे ही पड़ा रहता है, जैसे na(x(n-1), ये हो गया। 1/x का आपको जरूर याद करना है, -1/x², ठीक है। मान लो मैंने 1/x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन दे दिया आपको, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x की पावर -5 इसको लिख सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -5 एंड x की पावर 6, या ऊपर x की पावर -6, ठीक है। इतनी चीजें यहाँ हो गई। उसके बाद देखो, जैसे आपको मैंने फॉर एग्जांपल, आप देखो खुद से कर पा रहे हो या नहीं, है ना। जैसे आपको मैंने बताया, बस इतना ही याद करना है ना। जैसे मैंने 2x दे दिया, तो 2 क्या आ जाएगा, 2 तो कांस्टेंट वैसे ही पड़ा रहेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे पावर 1 है तो 1, x की पावर 1 - 1, तो ये तो 0 मतलब 1, तो मेरा इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2, है ना, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2। अब इसमें देखो, अगर उसने इक्वेशन दे दी, है ना, 3x³ + 5x² + 5x + 1 = 0। अब इसमें डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, है ना। तो डिफरेंशिएशन जब इसमें अप्लाई कर देंगे हम, जब डिफरेंशिएशन इसमें अप्लाई कर देंगे, तो हमें एक x की वैल्यू आ जाएगी। एट दैट वैल्यू अवर इक्वेशन वुड बी इधर मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड, और जो भी वैल्यू x की आएगी उसको अगर यहाँ पे पुट करेंगे, तो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम या मिनिमम। अब जैसे इसमें पहले इस टर्म में डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, है ना, 3x³ में क्या डिफरेंशिएशन आएगा, 9x² प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10x, या थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना सेशन को देख के, तो आपको पता लग जाएगा फास्ट कैसे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, है ना, 0। यहाँ से कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, दैट वुड बी योर, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, दैट वुड बी योर वैल्यू एट विच फंक्शन वुड बी मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड। अब आपने सभी ने एक ऐसी जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शन ये होता है, सभी को पता है ना। अब हम क्या याद रखते हैं, आपने अगर पढ़ा होगा तो x की वैल्यू -b/2a होती है जब फंक्शन मिनिमम होता है, मिनिमम या मैक्सिमम, है ना, मिनिमम या मैक्सिमम -b/2a होगी। -b/2a रख देते हैं जब हमें कहा होता है। ये ऐसे आइए देखो, ax² को अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं क्या, तो क्या आ जाएगा 2ax प्लस bx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, b प्लस c का हो जाएगा 0, इसको 0 के इक्वल कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -b/2a। तो ये यहाँ से वैल्यू आई है x की, है ना, देखो यहाँ से आई है, ये डिफरेंशिएशन से ही आई है ना। तो डिफरेंशिएशन इज बेस, है ना। अभी मैं कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ, अगर मुझे कोई मिलता है कैट का जहाँ पे डिफरेंशिएशन अप्लाई हो सकता है ना। जब भी आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन मिनिमम मैक्सिमम करनी हो ना, तो आप डिफरेंशिएशन अप्लाई करके देखना वहां पे। जैसे कैट 2019 देख लेते हैं, 18 में देख। एक कंफ्यूजन है, हेलो। हम्म।
एक होता है जैसे -b/2a से मिनिमम वैल्यू एट अ पॉइंट, मतलब जहाँ पे मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, हाँ और कहीं-कहीं मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन पूछेगा क्या, जहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे एक्सप्रेशन में, तो देखो, जब वो एट व्हाट वैल्यू पूछेगा जब तो एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। और अच्छा जब तुम्हें पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, है ना, तब तुम्हें निकालना है पूरे एक्स को वहां पे पुट करके जो वैल्यू आई है। नहीं तो फिर -d/4a वाला जो हो जाएगा नहीं, हाँ हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना, -b। वही मैं कह रहा हूँ कि जब या तो आप वो याद कर लो, है ना, वो याद कर लो, नहीं तो आप जो आपको पता है x इज इक्वल टू -b/2a है, वहां से x निकाल के वो पुट कर दो। दोनों ही केस में सही रहता है। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, मुझे वो तो नहीं मिल रहा, कैट पे तो नहीं मिल रहा कुछ। अब जैसे कई बार क्वेश्चन पता है क्या होता है, इसकी वो पूछ लेगा वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम, है ना, जो भी मिनिमम या मैक्सिमम जो भी एक आ रही हो। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, देखो ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो, ऊपर x से डिवाइड करा तो 1, नीचे x से डिवाइड करा तो 2/x प्लस 1। 1 तो यहाँ पे कांस्टेंट ही है, ये छोड़ दो, ठीक है। अब 2/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 तो कांस्टेंट रहेगा, 1/x का मैंने अभी बताया था क्या आएगा, -2/x² प्लस 1 का तो कुछ आएगा नहीं, तो इसको 0 के इक्वल कर दो, है ना। तो x² हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से तो हमारा, हाँ ठीक है, तो x की वैल्यू मान लो कोई नहीं आ रही, तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम कुछ नहीं होगा, मुझे ऐसे लग रहा है ना, मिनिमम मैक्सिमम कोई एक डेफिनेट वैल्यू नहीं होगी, इनफिनिट पे होगी, ठीक है। क्वेश्चन हल्का सा हम चेंज करते हैं, जैसे बेसिकली मेरा मतलब क्या है ना, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो ऐसे जैसे मान लो ऊपर x है ना, इसका आप एक और भी कर सकते हो, एक और जैसे आपका ये एक्सप्रेशन आ गया ना, मान लो ये एक्सप्रेशन आ गया, एक तो वो वाला था, वो बिल्कुल राइट है, एक आप इसको ऐसे सोच सकते हो, x + 2 - 2, तो 2 + x। अब पहले मैं इसको देखता हूँ, 2 + x/2 + x क्या हो गया, 1 -2/2 + x। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। अभी फोकस तुम्हारा, ये भी कांस्टेंट है, फोकस तुम्हारा इसको मिनिमम या मैक्सिमम करने में होना चाहिए, वो जैसे तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा वैसे आंसर कर पाओगे, है ना। अब इसमें क्या है, इसमें कोई क्वेश्चन अगर मुझे दिखेगा, फिर मैं ग्रुप पे फॉरवर्ड करूंगा, है ना, तब तुम उसमें मिनिमम या मैक्सिमम कुछ लगा के देखना। ये तो मुझे कोई क्वेश्चन ऐसे दिख नहीं रहा। एक सिमकैट 1 में क्वेश्चन था, हेरू। हाँ मैं देख लेता हूँ, सिमकैट 1 में था। हाँ सिमकैट 1 में, पर उनने वैसे सॉल्व किया था, इक्वल टू y लेके फिर b² - 4ac, वो वाली अप्रोच से एक किया था सेकंड, सॉल्व। मैंने खोल लिया सिमकैट, देखता हूँ क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है क्यूए में। ठीक, अच्छा ये रहा। अब देखो, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, आपने बता दिया। तो देखो, अब ये क्वेश्चन है x, मैंने इसको किया है 4 सेकंड में, काफी कम दिखा रहा है, x² + 2x, ठीक है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका एक तो जो मैंने आपको बताया था y के इक्वल पुट करके वैसा कर लो, है ना। इसकी उसने क्या पूछा है, इसकी उसने पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन चॉइसेस दे रखे हैं, मतलब डेफिनेट आंसर आएगा। एक क्या अभी मैंने जो आपको बताया, इसको पूरे को ऊपर नीचे से x से डिवाइड कर दो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x + 4/x + 2, है ना। अब इसकी उन्हें मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो दिस शुड बी मिनिमम, जब ये मिनिमम हो जाएगा ये मैक्सिमम हो जाएगा। +2 तो कांस्टेंट है, इसको इग्नोर भी कर सकते हो, या पूरे टर्म को मिनिमम कर दो, नो इश्यूज। x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1, इसका क्या आएगा, -4/x², 2 का क्या आएगा, 0 = 0, तो x² कितना आ गया, 4, x² कितना आ गया, 4, है ना। तो अब ओरिजिनल, अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, 2 + x + 4/x, है ना। अब उसने और कुछ बोला है, इफ x इज ए रियल नंबर, ठीक है। अब देखो, अब x को पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, इसको अगर थीटा में होता या कुछ पॉजिटिव नेगेटिव ऑप्शंस दोनों होते, तो x को पॉजिटिव लेके देख लो, नेगेटिव लेके देख लो, जो आंसर आपको लग रहा है कि ज्यादा बेटर है ना, जो मिनिमम ज्यादा है ना, मैक्सिमम पूछा है ना, मैक्सिमम। हाँ तो मैक्सिमम में तो क्या है, नेगेटिव तो लोगे तो फायदा नहीं है, पूरी टर्म नेगेटिव बन जाएगी, ठीक है।
तो पॉजिटिव लेके देख लेते हैं। अगर ये भी नहीं समझ आ रहा, हम दोनों केस लेके देख लेते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मार्क कर देंगे, है ना। पहले x को 2 लेते हैं, तो 4 + 2 दैट वुड बी 1/6। एक तो आ गया 1/6। फिर x को लेते हैं -2, -2 जब लेंगे ये तो ये कैंसिल, तो हमारा आंसर माइनस क्या आ जाएगा, -1/2। विच वन वुड बी बेटर, 1/6 इज बेटर। तो यहां से आप 1/6 मार्क कर सकते थे आंसर सीधा करके, है ना। अगर आप y के इक्वल करते फिर वो बहुत बड़ी अप्रोच बन जाती। तो ऐसे क्वेश्चंस में टाइम सेव हो जाता है। हाँ, अगर यहाँ पे x² + 5x + कुछ दिया होता तब हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते थे, तब हमें y का ही लगाना पड़ता। लेकिन अगर उसने x दिया ऊपर, उसने x² भी दिया होता, मान लो उसने x² दिया होता ऊपर, है ना, उसने x² दिया होता ऊपर। अगर उसने x² दिया होता तब हम क्या करते, पूरे x² को नीचे ले आते, 1 + 2/x + 4/x²। अब इसका भी तुम डिफरेंशिएशन कर लोगे। जनरल फॉर्म तो यही है, x n है तो n x n - 1। दिस इज द जनरल डिफरेंशिएशन फॉर्म। बस इतना ही तुम्हें कैट पूछेगा, कोई और डिफरेंशिएशन पूछेगा ही नहीं तुमसे। इतनी सी चीज तुम याद कर सकते हो, एप्लीकेबल कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा इससे, है ना। और कई एक फॉर्म और दिखा देता हूं मैं। कई बार क्वेश्चन पता है क्या आता है, वो देख लो आप। जैसे x² + 5 दे रखा है ना, ऊपर उसने बोल दिया x², है ना। इसका कुछ मिनिमम मैक्सिमम जो भी पूछेगा ना, तो इसको आप मॉडिफाई ऐसे कर लेना, +5 - 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, x² + 5 डिवाइडेड बाय x² + 5 क्या आएगा, 1 - 5/x² + 5। तो तुम्हारा फोकस सिर्फ इस पे ही रह जाएगा, है ना। अब मान लो इसका उसने पूछा है, अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 5। तो इसकी मैक्सिमम, इसकी मिनिमम है तो ये पूरी मैक्सिमम हो जाएगी। तो 0 वुड बी होल एक्सप्रेशन, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, तो ये मैक्सिमम हो जाएगी ना, ये मैक्सिमम हो जाएगी। तो पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 0 ही आएगी, है ना। तो यू कैन से दिस, है ना। तो ये सब चीजें पूछता है, ये सब फॉर्म्स तुम्हें ध्यान में चाहिए कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, है ना। डिफरेंशिएशन में एक डाउट था। हाँ। आपने नीचे वाले फॉर्म में एक लिखा था 1/x - 4/x²। एग्जाम्पल आप दिखा रहे थे, तो -4/x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो +4/x³ हो जाएगा। -4/x² तो डिफरेंशिएशन करके आया था ना, 4/x था। इसका अच्छा। डिफरेंशिएशन लिखा था हमने 4/x² का माइनस ये किया था। अच्छा, अगर नीचे डिनोमिनेटर में x² रहा तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इक्वेशन और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा ना। नहीं यार, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा यार। x³ बन जाएगा ना अगर नीचे x² है तो। अरे नीचे x² है तो 2x² का डिफरेंशिएशन 2x आएगा ना, पावर तो कम होती है। ऊपर तुम्हें कांस्टेंट ले लिया तुमने ऊपर, फिर नीचे वाली ऐसे टर्म्स को देखो ना। नहीं, आप अगर समझे? नीचे 1/x² हुआ तो मतलब 1/1/x² हुआ तो हाँ, +5x हाँ मान लो, ठीक है। तो तो 5, ठीक है। तो इसका आ जाएगा माइनस, या मान लो आप जिसको समझना है ऐसे समझो ना, -2 है तो इसका क्या आ जाएगा, -2x³, ठीक है, = 0, है ना। तो अब हमारा हम क्या लिख सकते हैं, 5 = 2/x³, ठीक है। अगर मैं एज एग्जामिनर यहाँ पे 5 की जगह मैं लिखूंगा 4, जो क्वेश्चन सेटर होता है, तो ये भी हो जाएगा 4। तो x³ कितना आ जाए, ये हो जाएगा, 2 मिनट, 1 सेकेंड। हाँ समझ गया, ठीक है। ये होगा, ये आएगा 16। इसको मैं लिखूंगा 16 एज एग्जामिनर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कुछ तो सोच के बना के देगा ना एग्जामिनर, नहीं तो नॉर्मल अप्रोच तो उससे भी डिफिकल्ट हो जाएगी। आपने x³ ऐसे बोला, तो अब क्या आ जाएगा, x³ कितना आ जाएगा, 1/8। तो x कितना आ गया बताओ, 1/2। कुछ उसने क्यूब देगा तो लास्ट में क्यूब भी तो सोल्व होना चाहिए ना, ऐसे कोई मुंह उठा के क्यूब थोड़ी दे देगा वो, ये कह रहा हूं मैं आपको, है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यार, नेक्स्ट टॉपिक भी तो घूम गया। परफेक्ट सिमेट्री वाला, है ना। अब देखो परफेक्ट सिमेट्री कुछ नहीं होता, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे बहुत बड़ी रेंज सी होती है ना, कुछ वैल्यूज ऐसे हैं तो उसमें कुछ पूछता है कि जैसे देखो एजेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, एजेस वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना। एजेस वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि उसने बोल दिया कि पूरी क्लास की एज 42, कुछ ऐसी एवरेज 42 है, 9 स्टूडेंट्स की एवरेज 42 है ना। या कुछ भी मान लो, अब इसमें या मान लो एक
जैसे कोई आपकी रेंज है 82 है ना, 82 से 70, 82 से 90 तक है ना, और आपका एक डेफिनेट आंसर आ रहा है। वैसा क्वेश्चन मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, डेफिनेट आंसर आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, मुझे आज दिख जाएगा कोई भी सिम कैट एम कैट में ना। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जब बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, तब हम कौन सी वैल्यू चूज करते हैं, तब हम एक्सट्रीम वैल्यूज चूज करते हैं, है ना। एक्सट्रीम वैल्यूज लेके हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। परफेक्ट सिमेट्री तो मैं आपको उससे ही सिखा पाऊंगा, अगर मैं वो लेके आया क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन लेके आएंगे उसके बाद सीखेंगे। जैसे इसमें भी मैं नहीं, ऐसे नहीं बता पाऊंगा, है ना। तो अगर मैं आपको परफेक्ट सिमेट्री का तो एग्जांपल मैं कोई क्वेश्चन से दे पाऊंगा। अब उसके बाद ग्राफ्स पूछ रहे थे बच्चे, है ना, कि ग्राफ्स में कैसे करना है, या ग्राफ्स में बता दो हमें। तो ग्राफ्स में तो कुछ नहीं होता, और ना ही कभी कैट में आता है। कैट में अगर ग्राफ आता भी है ना, वो आता है लीनियर ग्राफ्स, है ना। लीनियर ग्राफ्स मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी, उससे हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो आपको मैं सिखा देता हूँ, अगर वो आपको सीखना है। जैसे उसने बोल दिया, वो ऐसे बोलता है जनरली, है ना, एरिया वाले क्वेश्चन में बोलता है 2x + 5y लेस देन इक्वल टू 0, है ना, x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, है ना, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, 3 हमारे ग्राफ्स आएंगे। देखो कैसे। पहला ये वाला इक्वेशन फोकस करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। इससे क्या ग्राफ आएगा, देखो, जो भी ऐसा साइन है, इस साइन को सभी को भूल जाओ और इस पे इक्वल साइन लगा दो। तो x इक्वल टू 0 कहां पे होगा, x इक्वल टू 0 की लाइन क्या है, ये वाली लाइन। दिस लाइन इज ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये पूरी लाइन पे x क्या है, 0 है ना। साथ में पूछ लेना कोई भी प्रॉब्लम। y इक्वल टू 0 की लाइन कौन सी आएगी, ये वाली। y इक्वल टू 0 की लाइन क्या आएगी, ये वाली, ठीक है। अब देखो 2x + 5y इक्वल टू 0। अब देखो, तुम्हें कोई भी 2 पॉइंट्स चाहिए, तुम्हें पता है स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट है, तो तुम 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देना, जो लाइन आएगी दैट वुड बी योर ग्राफ। तुम्हारा क्वाड्रेटिक में ग्राफ नहीं आता, है ना। क्वाड्रेटिक में एक सर्कल इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन याद है तो उससे बस सर्कल बनाना होता है, सेंटर पता लगा के, है ना। तो x को मैं 0 रखूं तो y क्या आ जाएगा, y 0, और y को 0 रखूं तो x 0। मतलब एक तो पॉइंट हमारा ये वाला है इस ग्राफ के लिए। दूसरा पॉइंट मैं मान लो y को रहता हूं 1, x को मैं क्या लेना पड़ेगा फिर, -5/2। तो x जब -5/2 अंदाजे से मान लो यहाँ पे है, y आएगा 1, तो एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो इसको दोनों को मैच करूंगा, अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ऐसे मैच कर देता हूँ, तो मेरी क्या आ गया, ये एक ग्राफ और आ गया ना। इसको एक्सटेंड अगर करना है तो मैं ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये ग्राफ आ गया, है ना। अब ये ग्राफ आ गया। अब आता है साइंस। साइन क्यों दे रखे हैं, कैसे दे रखे हैं। तो साइन देखो, जब साइन लेस देन का हो, जब साइन लेस देन का हो, तो दैट मीन्स तुम्हारा शेडेड एरिया कहां पे आएगा। देखो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। मैं इस साइड चलूं x कम होगा, या इस साइड चलूं x कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई भी पॉइंट मान लो मेरा ये पॉइंट है, इसके लेफ्ट में x कम हो रहा है, इसके राइट में x कम हो रहा है। ऑब्वियसली लेफ्ट में जाएंगे तो x कम हो रहा है, हमें x लेस देन 0 ही है, तो लेस ही करना है। तो ये जो लाइन है, इसका शेडेड एरिया कौन सा आ जाएगा, जो एक्सेप्टेबल रेंज आएगी, दिस वन वुड बी द एक्सेप्टेबल रेंज, ठीक है। उसके बाद y ग्रेटर देन 0 कैसे होगा, मान लो कोई भी पॉइंट है, उसका y कहां होगा, अपवर्ड्स होगा। अपवर्ड जाएंगे तो y ग्रेटर देन 0 होगा। y ग्रेटर देन y इक्वल टू 0 की लाइन कौन सी थी, ये वाली, है ना। अब इसमें अप जाओ, अप ये वाला, यहां तक रुक जाएंगे क्योंकि इसके बाहर की रेंज हमें फायदा नहीं देगी, है ना। इसके बाहर की रेंज हमें फायदा नहीं देगी, है ना। अब ठीक है, उसके बाद x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 की लाइन ये थी, ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला केस, है ना। इधर होगा x ग्रेटर देन 0, तो मान लो ये वाला है ना, ये सारा ये वाला है। अब जो इन तीनों का इंटरसेक्शन है, मान लो ये तो मैंने ऐसे ग्राफ ले लिया, तो तीनों का इंटरसेक्शन को याद नहीं रहा। पेपर में तीनों का इंटरसेक्शन आएगा, उसकी फॉर्म या तो ट्राइंगल बनती है हमेशा, ट्राइंगल बनेगी या ट्रेपेजियम बनेगी, है ना। तो उसका एरिया फाइंड करना होता है। मोस्ट ऑफ द कॉमन ग्राफ क्या होते हैं वो मैं बता देता हूँ। एक ही कॉमन ग्राफ होता है, वो होता है x प्लस मोड x प्लस मोड y इज इक्वल टू k, या कभी इसमें मॉडिफिकेशन दे देगा मोड x प्लस 2 मोड y इज इक्वल टू k, या कुछ भी, है ना, कुछ भी दे देगा, तो घबराना नहीं है।
घबराना नहीं। क्यों? अब देखो सभी को पता होगा ये जो ग्राफ है इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। जैसे ये तो एक्स है, क्वाड्रेंट भूल जाओ ना, क्वाड्रेंट भूल जाओ। ये वाला क्वाड्रेंट है जो ये वाला मान लो एरिया है, इसमें ये एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव है। इसमें एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। इसमें नेगेटिव है दोनों, और इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। ये आपको पता है, ये सब आपको पता है ना। अब देखो हमें जो भी इक्वेशन आई, मान लो इक्वेशन ये तो बहुत बेसिक है, इसका देखो जैसी जो ये दिखने वाली इक्वेशन से आप ऑब्जर्व करोगे, इसका हमेशा फिगर ऐसे बनता है ना। मतलब आप इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लो, उसको इंटू 4 कर दो, है ना, उसको इंटू 4 कर दो, या इतने का ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर दो, इंटू 2 कर दो। तो ये क्या, हाफ इंटू ये बेस है और ये हाइट है क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। लेकिन ये छोड़ दो, है ना, ये छोड़ दो। हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया मोड एक्स प्लस मोड वाई इज इक्वल टू 2। जब दोनों पॉजिटिव हैं, जब सिर्फ मैं ये एरिया लूंगा, इसको भूल जाओ। इसमें अगर कोई भी इक्वेशन आई हम वो मार्क नहीं करेंगे ये वाले एरिया में, है ना, ये वाला एरिया भूल जाओ। ये वाले एरिया पे फोकस रखो। तो मोड एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, जब पॉजिटिव ही एक्स है तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूं। तो तुम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की यहाँ पे इक्वेशन बनाओ, तो दैट वुड बी, वाई को 0 रखो तो एक्स 2 आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, है ना, ये पॉइंट हो जाएगा। जब x को 0 रखो तो y2 हो जाएगा, तो y2, है ना। अब यहाँ पे एक लाइन बना दो 2 पॉइंट आगे। अब ये लाइन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेंट नहीं लिया हमने सिर्फ ये क्वाड्रेंट लिया है। ये लाइन इतनी ही रहेगी, इसके बीच बीच रहेगी, है ना, इस क्वाड्रेंट के। चलो ठीक है, ये हमारा बन गया। एक सेकंड में ये बिटा, ठीक है। तो अब ये लाइन बना देते हैं। मान लो ये लाइन थी, है ना, ये रही। तो ये 2 है, ये 2 है। अब मैं ये वाले क्वाड्रेंट पे आ जाता हूँ जहाँ पे x नेगेटिव है। तो ये y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, इज इक्वल टू 2। x को 0 लूंगा तो y2 आ जाएगा, दैट मीन्स दिस पॉइंट। y को 0 लूंगा तो x माइनस 2 आ जाएगा, दैट मीन्स दिस पॉइंट। तो यहाँ पे एक ऐसी लाइन बन जाएगी। फिर आप दोनों नेगेटिव आएंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। y को 0 लो तो x -2, और x को 0 लो तो y -2, y -2। और फिर तुम्हारा इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू 2। वहां पे मैच करोगे, दैट दिस वुड बी योर फिगर, दिस वुड बी योर फिगर। तुम्हें सिर्फ इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है ना। कभी कभी ये हमेशा सिमेट्रिकल से ही फिगर बनते हैं ना। और कभी कभी देखो जैसे आज मैंने एक क्वेश्चन देखा था ना, आज मैंने एक क्वेश्चन देखा था। वो क्वेश्चन था y इज इक्वल टू log y। देखो ग्राफ हमेशा बनेगा वैल्यू पुटिंग से। अब मैं इसको फर्दर बोल रहा था कि इसके हाउ मेनी सॉल्यूशंस y ग्रेटर देन 0 दे रखा था। ग्रेटर देन 0 क्यों दे रखा था, क्योंकि y बेस में है ना, y बेस में है, इसलिए उसने ग्रेटर देन 0 दे रखा था। ठीक है, ये आप सभी को समझ आ गया, है ना, ये सभी को समझ आ गया ना। उसके बाद देखो, अब y को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, y की पावर y इज इक्वल टू 10। इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, अब कोई मैनुअली नहीं बता सकता, क्योंकि 1 की पावर 1 इज 1, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, है ना, ऐसे आएंगे। समझे? अब देखो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है ना, इस केस में क्या होगा, इस केस में तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ कैसे बनता है, ये इक्वेशन है, ये तो वाई वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट की हुई है ना। मैं तो सॉल्यूशंस देखने में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो ये वाला ये वाला होता है y की वैल्यू, ये वाली होती है x की वैल्यू। ग्राफ है ना, ग्राफ, ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, वही इनका इक्वल पॉइंट होगा, है ना। तो अब देखो अगर आप ग्राफ से इसको समझो, ये क्वेश्चन ग्राफ से सोल्व होते हैं जैसे, है ना, बेस्ट एग्जांपल। तो 10 का ग्राफ क्या होगा, ये देखो, ये एक अलग ग्राफ है, ये एक अलग ग्राफ है, ये एक अलग ग्राफ है, ये एक अलग ग्राफ है ना। और जैसे ये ग्राफ है, इसको हम पुट क्या करेंगे, जैसे मान लो आपका कई बार आपको कोई भी ग्राफ आ गया, जैसे 2x प्लस 5 का ग्राफ आ गया, तो इसको y के इक्वल पुट करते होते हैं, है ना। तो अब x की पावर x को मैं y के इक्वल पुट करूंगा, और 10 की पावर को y के इक्वल पुट करूंगा, मेरे पास दो ग्राफ आएंगे। ठीक है, दो ग्राफ आएंगे, दोनों को जहां पे इंटरसेक्शन होगा, 50 बार इंटरसेक्शन होगा तो 50 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। देखते हैं y इक्वल टू 10 क्या होगा, y इक्वल टू 10 वुड बी दिस लाइन,
y इज इक्वल टू 10, यहाँ पे 10 पॉइंट है ना? अब मुझे इसका ग्राफ नहीं आता, मैं क्या करूंगा, x को पहले 1 लूंगा, x को पहले 1 लिया तो 1 की पावर 1 क्या आ जाएगा 1, 2 लूंगा तो 2 की पावर 2 आ जाएगा 4, मतलब x 2 आएगा y 4 आएगा, ये 1 ये 1, तो x 2 आएगा y आ जाएगा 4, फिर कुछ आएगा 3 और 9 नहीं 3 और 27, ये 3 आएगा ये 27 कुछ आएगा, मतलब ये ग्राफ ऐसे जैसे जाके ऐसे जाएगा है ना, ऐसे जाएगा, फिर तो ऊपर ही जाता रहेगा है ना, और x हमेशा हमारा पॉजिटिव रहेगा, इन्होंने बताया था ना y ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे, दैट मींस 1 वुड बी अवर सॉल्यूशन, 1 वुड बी अवर सॉल्यूशन है ना, ये चीज कभी कभी काम आ जाती है, बस इतनी सी काम है ना, और ग्राफ में कुछ नहीं होता, जैसे आपने कभी कभी ग्राफ में आपने देखा होगा ना, कभी कभी क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, जैसे उसमें आप कभी भी देखना, अभी आपने जो क्वेश्चंस किए होंगे अभी आपको दिक्कत आई है, उसमें लीनियर ग्राफ होगा, मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं होगा, अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन मान लो उसने ये भी दे दिया ना x² + 2x + 5 का ग्राफ बनाना, देगा नहीं, 100% नहीं देगा, अगर दे दिया तुम वैल्यू पुटिंग करो, x0 पे क्या आएगा y 5, एक पॉइंट तो ये आ गया, x2 पे क्या आएगा, x मैंने 2 ये रहा, और 2 2 4 + 5 9 + 4 13, x2 पे आएगा ये 5 है, और x2 पे आएगा 13, तो कुछ यहाँ पे, तो मुझे पता लग रहा है ये ऐसा सा ग्राफ जाएगा ना, एक दो पॉइंट और आप उस पर पुट करके देखना है ना, तो ग्राफ्स का तो मेन बेसिक यही था, बेसिकली आपको ग्राफ याद रखने हैं लीनियर्स के है ना, लीनियर्स के, जैसे उसने मान लो 3x + 5y = 15 का ग्राफ दे दिया, तो x को 0 पुट करूंगा तो y क्या आएगा 3, एक पॉइंट हमारा ये आ गया, y 0 पुट करूंगा x आएगा 5, एक पॉइंट ये आ गया, इस दोनों को ज्वाइन कर दो, दैट वुड बी माय ग्राफ। अब उसने अगर लेस देन कहा है तो दिस रेंज वुड बी एक्सेप्टेबल, दिस रेंज वुड बी एक्सेप्टेबल, अगर उसने ग्रेटर देन 0 कहा है तो दिस रेंज वुड बी ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन 15 ना, जो भी कहा है तो दिस रेंज वुड बी एक्सेप्टेबल। उसके बाद नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन टाइप क्वेश्चंस है ना, तो देखो इसमें कोई क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते, अब जैसे इसमें आ जाता है ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो वो पिक्स थ्योरम वाला आप बता रहे थे ना, देखो पिक्स थ्योरम तो एक कॉम्प्लेक्स ही थ्योरम है, ठीक है, उसको आप इतना याद करोगे उसका कैट में क्वेश्चन आएगा भी नहीं है ना, व्हाट कैन बी कम, ये चीज आ सकती है ना, अब इस चीज का आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको स्टार्ट करना है, उसने मान लो बोल दिया एक्स एंड वाई यार पॉजिटिव इंटीजर्स या होल नंबर्स मान लिया, या उसने होल नंबर भी नहीं माना, उसने होल नंबर नहीं माना, उसने बोला इसके इंटीजर सॉल्यूशन बताओ है ना, पहले किससे स्टार्ट करता हूं मैं, एक्स या वाई से, वाई से है ना, क्योंकि वाई का कोफिशिएंट बड़ा है, तो वाई को अगर मैंने 0 ले लिया तो मेरा बेसिकली क्या आ जाएगा x² < 20, तो यहां से x की कितनी वैल्यूज आ जाएगी, x की क्या क्या वैल्यूज आएगी, एक तो आएगी -4 -3 -2 -1 0, देन फिर यहाँ पे 4 और आ जाएगी, तो टोटल इसके सॉल्यूशंस आ गए 9, ठीक है, फिर x को मैं लूंगा 1 या -1, 1 या y को लूंगा 1 या -1, क्योंकि यहाँ पे तो 4 ही बनेगा ना, -1 और 1 ले लो, तो जितने भी सॉल्यूशन आएंगे उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज हियर वी हैव 2 चॉइसेस है ना, तो x² क्या होना चाहिए < 16, तो वही यहाँ पे 9, यहाँ पे पूरे 9 आए थे, इस बार भी 9 ही आएंगे, लेकिन यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा तो 18, फाइन। अब आएगा y 2 या -2, 2 या -2, 2 2 जा 4, 4 × 4 16, दैट इज x² < 4, तो x क्या आ जाएगा 0 1 2, मतलब 0 1 2 -2 -1, दैट इज 1 2 3 4 5 5 सॉल्यूशंस एंड दैट वुड बी 10, यहाँ पे 2 चॉइसेस थी। उसके बाद मैं 3 लूंगा तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो 3 पॉसिबल नहीं है, मतलब दिस आर द ओनली सॉल्यूशंस पॉसिबल, तो कितना आ जाएगा 37 वुड बी द आंसर, 37 वुड बी द आंसर। समझ आया, समझ आया ये कंसेप्ट कुछ नहीं है बेसिकली, आपको देखो क्वेश्चन उतना ही लंबा देगा, चाहे मॉक्स में देख लेना ऐसा क्वेश्चन है ना, उतना ही लंबा देगा, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो पिक्स थ्योरम है, पिक्स थ्योरम बता देंगे, बट दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स थिंग है और वो नहीं आती कैट में,
उसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स और ये सब पूछता है, वो चीज नहीं आती, ठीक है। उसमें आप अब देखो नेक्स्ट आता है रिंग्स एंड फिंगर्स वाला। रिंग्स एंड फिंगर्स वाला सभी ने पढ़ा था ना उस दिन? हैंड रेज करो अगर आपने पढ़ा हुआ है या आपने रिकॉर्डिंग देखी हुई है। इसमें एक और चीज बतानी है मुझे, जल्दी हैंड रेज करो। बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ क्या? अखिल, आरुषि, ठीक है। तो अब देखो रिंग वाले में हमने क्या किया था, जैसे 4 रिंग्स थी हमारे पास, ये मान लो 4 रिंग्स थी और मान लो 3 फिंगर्स थी। हमने क्या किया, पहली रिंग के पास 3 वेज, दूसरी के पास 4, फिर 5, फिर 6। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, है ना। बट दिस वर्क्स ओनली व्हेन वी डोंट हैव एनी लिमिटेशंस। व्हाट डज दैट मीन? मान लो मैंने कह दिया हर एक फिंगर में एटलीस्ट वन रिंग तो होनी चाहिए, मिनिमम 1 तो होनी चाहिए। तो वहां पे आपके लिए ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना। तो एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं जो इसमें भी एप्लीकेबल, जो हर केस में एप्लीकेबल होगा रिंग वाले में, है ना, जो हर केस में एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर द रिंग। ठीक है, वो क्या है, देखो आपको एक सेकंड, आपको ये चीज पता है ना, आपको ये चीज पता है कि सिमिलर आइटम्स को डिफरेंट थिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? सिमिलर आइटम्स को डिफरेंट थिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? सिंपल। तो इस केस में in the ring and finger we will always say that rings are similar, rings are similar। अब 4 सिमिलर थिंग्स को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज a प्लस b प्लस c को मैं 4 में, 4 इज इक्वल टू 4। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, बताओ? 4 प्लस 2 6, 6c2, यही सॉल्यूशन होता है ना। अब हमने रिंग्स को एज्यूम किया था दैट दे आर सिमिलर, but actually they are not similar, so we will have to take the case of rings to be different, है ना। उसका केस क्या आएगा, 4 रिंग्स थी तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा उसको अरेंज करने का वे। तो दिस वुड बी योर आंसर। ये तो आपका सेम होगा, किसके सेम होगा, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 के। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ये अप्रोच क्यों जरूरी है मैं बताता हूं। अब मान लो उसने कह दिया देयर आर 7 रिंग्स that is to be distributed in 4 fingers such that every finger has at least one ring. Now what will you do? Again assume rings to be similar, so a plus b plus c plus d is equal to 7. Now what we know that there are 4 fingers and each should have at least one, and according to this equation this should be the whole number। तो आपको पता है जब मिनिमम 1 1 देना हो तो क्या बन जाएगा न्यू इक्वेशन, a plus b plus c plus d is equal to 3, है ना। now solution of this equation would be 3 plus 3 that is 6c3 into how many rings are there, 7। we have taken this as similar, now to make them different we have to multiply 7 factorial। तो इतना सा आंसर आ जाएगा तुम्हारा उस केस में भी। बस ये चीज मुझे सिखानी थी रिंग्स में, ये वाला कंसेप्ट आप जो एडिशनल है वो पढ़ लो, है ना। गोट इट? बताओ सभी को समझ आया? समझ आया बताओ? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर नहीं तो क्लास एंड करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है? एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, मॉक में सम आया था उसका, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस का। हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो। हाँ क्वेश्चन सेंड करता। सर वो वाला क्वेश्चन भी जो आपने सेंड किया था शाम को। कौन सा? नहीं आप रीसेंड कर दो, मुझे अभी याद नहीं। हाँ जी किया होगा वो, कहाँ किया था, एक बार उसको रीसेंड कर दो जो भी है ना। कुछ सर नहीं है मैंने यार ग्रुप ये। पे टैग कर दिया है।
कर दिया, ठीक है, पहले वो देख। अच्छा ठीक है, करवा दूंगा। अब देखो जो इन्होंने क्वेश्चन भेजा है ना, उसका क्वेश्चन क्या है वो देख लो। y की वैल्यूज बतानी है, इंटीजर कितनी सेटिस्फाई करेंगी, गिवन दैट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 100 मोड 3y, है ना, मोड 3y, है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस का कोई वे नहीं होता, दिस इज कंप्लीटली प्योर, डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट, है ना, आप वहां पे क्या सोचते हो, क्या करते हो, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। x नेचुरल नंबर है, x is greater than equal to 1 and y can be anything, y can be anything. Let's first say 2x plus 3y is equal to 100. That means I am taking y as positive, and in another case I am taking y as negative. Y can be anything, y as negative, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x minus 3y is equal to 100. अब देखो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने ना आपको कहा था जैसे ये 2 से डिविजिबल है, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, है ना, जहां पे मैंने कहा था सिर्फ एक टर्म को छोड़ के बाकी टर्म सिमिलर होनी चाहिए। अब ये चीज तो 2 से डिविजिबल है ना, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, है ना। प्रखर आपने भेजा ना क्वेश्चन, मैं बिना अप्रोच के भी बता सकता हूँ, लेकिन जो आप बिना अप्रोच के तो आप कर ही लोगे, वैल्यूज वही बात देखो। अब देखो इसमें वैसे कुछ नहीं था, 50 एंड 0, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से देखो, इसको 2 से बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव लेना है ना, y को पॉजिटिव लेना है, y को हमें लेना है पॉजिटिव, 0 भी ले सकते हैं क्योंकि इंटीजर लेना है ना, 0 2 ऐसे बढ़ाते जाओ। कब तक बढ़ाएंगे, 47, ये एपी चल जाएगी जब तक x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा, जब तक x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा। ये 3 3 3 से कम हो रहा है, तो लास्ट टर्म वुड बी 39, कम करूंगा तो 11, फिर 8, फिर 5, फिर 2, 2 would be our last term, 2 would be our last term। समझ आया, है ना। तो इसकी टोटल सॉल्यूशंस के आगे इसके 17, इसके आगे 17, है ना। अब ये देखो मैंने काउंटिंग कैसे करी, आपको कोई बता सकता है काउंटिंग कैसे करी मैंने, 2 से 50 तक कितने नंबर्स हैं, फिर मैं आपको उसका वे बताता हूँ। तो ये बताओ एक अप्रोच की आप होते तो कैसे काउंट करते हैं, आरुषि बताओ आप। सर जैसे 2 को 2 into 1 लिख देंगे और 52 into 25 हो जाएगा, तो 1 से लेके 25 तक जितने भी नंबर्स हैं। नहीं नहीं नहीं, फिर तो 25 आ गए, 1 से 25 तक, तो 1 से 25 तक तो 25 नंबर्स आ गए ना, ये 3 की एपी है, डिफरेंस 3 है। अच्छा, देखो यहाँ तो पे सर 5 वैसे कर आएगा, सकते यहाँ पे 8। हाँ, तो A2 ले लेंगे और डिफरेंस AN 50 हो जाएगा और डिफरेंस 3 का है, तो अच्छा नंबर ऑफ ठीक है, टर्न्स N हाँ आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अब देखो आप वो फॉर्मूला लगाओगे ना, पहले मैं भी यूज करता था वही। अब देखो आप ऑब्जर्व करो, हल्का सा ऑब्जर्व करो, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं सिर्फ इतना इतना, मैंने पहले भी सिखाई है ये चीज, है ना, इतना इतना टर्म्स काउंट करूँ, कितने टर्म्स हैं यहाँ तक, 1 टर्म है। मतलब ये मेरा 1 कैसे आया, कुछ तो डिफरेंस का इसमें रोल होता है ना, डी का रोल होता है। तो 2 में से 2 पे 1 ऐड कर दूंगा, उसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, 2 + 1 3 डिवाइड बाय 3 1। अब यहां तक के टर्म्स 2 हैं, तो ये कैसे आए, 5 + 1/3। तो यहां तक के टर्म कैसे आएंगे, 50 + 1/3, दैट इज 70, है ना। अब प्रखर यहाँ पे देखो, y को हमें चाहिए नेगेटिव, y हमें चाहिए नेगेटिव, है ना। तो a को मैं क्या लूंगा, जैसे एक तो जैसे 50 एंड 0, ठीक है। अब y मुझे चाहिए नेगेटिव, ठीक है, y आ गया नेगेटिव, तो ये सॉल्यूशन तो ऑलरेडी काउंट है, ये तो मैं कर दूंगा मिस, ये तो कर दूंगा मैं, ठीक है। अब मैं ऐसे करता जाऊंगा, y तो नेगेटिव रहेगा, लेकिन मुझे x को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए, दैट इज 44, एंड देन आई विल टर्न टू 41, एंड ऐसे ऐसे करके मैं 30 कम करूंगा तो 11, सेम आएगा, सेम आएगा। बस यहाँ पे 17 सॉल्यूशंस हैं, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 16, 33 शुड बी द आंसर, 33 आंसर है क्या, हाँ 33 आंसर। हाँ तो 33 शुड बी द आंसर, ठीक है। अब एक और अप्रोच देखो ना, एक और अप्रोच देखो, इफ दैट वर्क्स, दैट वर्क्स, एक और अप्रोच देखो, उससे उससे जल्दी तो नहीं होगा क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, कभी कभी उससे जल्दी हो जाएगा, उससे इक्वेशन स्मॉल हो जाएगी। ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए कायदे से, तो क्योंकि अगर मैं इसको पूछूं इसका रिमाइंडर 2 से क्या है तो 0, इसका रिमाइंडर 2 से क्या आना चाहिए, 0, इसका तो 0 आ जाएगा, इसका 0 के मतलब दिस शुड बी मल्टीपल ऑफ 2,
तो मैं y को क्या रिप्लेस कर दूंगा 2x प्लस 6y से, 2x प्लस 6y से, है ना, 2x प्लस 6y से। मतलब मैंने 2y को 2y ले लिया ना, क्योंकि वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अब इसमें से कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 50। ये तुम्हारी कट शॉर्ट एक छोटी इक्वेशन बन गई बस। ये सिर्फ एक इक्वेशन हल्की सी छोटी बनी है ना। देखो अगर आप ऐसे करोगे दोनों साइड इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैसे भी समझ नहीं आएगा आपको ना। 2x प्लस 6y इज इक्वल टू क्या बन रहा है हमारा यहाँ पे 100, है ना। यहाँ पे तो 3y 100 है, यहाँ पे 6y 100 है आप बोलोगे। बट आप अगर इक्वेशन छोटी बनानी है तो इसको ऐसे देख सकते हो, है ना, x प्लस 3y इज इक्वल टू 50। अगर आप अब भी करोगे अब भी वही सोल्यूशन आएंगे, 17 यहाँ पे 16 यहाँ पे। बट आपका ये नॉर्मल क्वेश्चन था, इसको वैसे भी करोगे, है ना। अब देखो ग्रुप में फिर कोई बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं ना, ग्रुप में फिर ये गलतियां हो जाती है आपको। वहां पे यही क्वेश्चन देखो आपको हार्ड लगा होगा, है ना, टाइम टेकिंग लगा होगा, घर पे आके इजी। अब देखो एक चीज देखो, अब जो आपने टैग किया था ना क्वेश्चन fx वाला, है ना, उसमें मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा आपको, क्वेश्चन नहीं बता रहा, आप कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझो, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, रूट क्या होता है, रूट क्या होता है, जहां पे हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है या कट करता है, ठीक है, टच करता है या कट करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स, 2 रूट्स। अब मान लो मैंने कह दिया 2, ठीक है, हम हाइपोथेटिकल पॉइंट लेते हैं, एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है ना, कोई भी पॉइंट हो सकता है, -5 -2 -3, ये पॉइंट है माइनस के, ये पॉइंट है P, है ना, कोई 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। या फिर हाइपोथेटिकली मैं ले लेता हूँ, है ना, उससे इजी हो जाएगा। जैसे -1 ले लिया, इसको मैंने ले लिया 4, इसको मैंने ले लिया 4, ठीक है। अब देखो, अब आपको एक बार में टॉपिक समझाऊंगा ये वाला ना, भूलोगे नहीं, ठीक है। हमेशा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, ठीक है। अब उसने कह दिया दोनों रूट्स -1 और 4 के बीच में, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी, देखो। सर उसमें ये दिया कि एग्जैक्टली 1 रूट है। नहीं मैं वो आपको सारा समझा रहा हूँ कंसेप्ट, है ना। अच्छा, तो पहली बार उसने बोल दिया दोनों बीच में, है ना, दोनों रूट्स -1 और 4 के बीच में है। तो ग्राफ मैं जो भी बनाऊं, ग्राफ में ऐसे ऐसे कुछ भी बनाऊं, है ना। देखो मेनली जो ग्राफ है ना, मेनली जो ग्राफ क्वाड्रेटिक का, या तो तुम्हें ऐसे बनाना है और या बनाना है ऐसे, ठीक है, या बनाना है ऐसे और या बनाना है ऐसे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यू बनता है ना, क्योंकि एक्स पॉजिटिव, ए एक्स जो कोफिशिएंट होता है एक्स का वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब जब तुम ऐसे बनाओगे, इसने बोला दोनों रूट इसके बीच में है, तो मेरा ग्राफ ये बन गया। 2 बार कट यहाँ पे कराना है, बेसिकली ये कह रहे हैं, है ना, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें आप क्या देख रहे हो ना, ये एक और क्या बन सकता है, देखो एक और क्या बन सकता है, ये माइनस, ये 4, और दोनों को मैं ऐसे भी करा सकता हूँ, है ना। तो मान लो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज आ रही है एंड आई एम कंफ्यूज्ड। यहाँ पे एक चीज श्योर है, एक चीज श्योर है, -1 की वैल्यू क्या आएगी, मतलब f ऑफ -1 क्या आएगा, समथिंग, एंड f ऑफ 4 क्या आएगा, मान लो ये यहाँ पे ग्राफ पे समथिंग, ठीक है। दोनों आएंगे पॉजिटिव, f ऑफ -1 आएगा पॉजिटिव एंड f ऑफ 4 आएगा पॉजिटिव। बट यहाँ पे देखो f ऑफ -1 क्या आएगा, नेगेटिव, f ऑफ 4 क्या आएगा, नेगेटिव, दोनों आएंगे नेगेटिव। तो ये तो पंगा पड़ गया, हमें f ऑफ -1 पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, एक चीज देखो, दोनों का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आएगा, तो वन कंडीशन what we will get is f of -1 into f of 4 should be greater than 0, है ना, ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो, कभी कभी क्या देता है दोनों रूट्स बाहर हैं, -1 ये है 4 ये, दोनों रूट्स बाहर हैं, तो मैंने ऐसे बनाऊंगा या मैं बनाऊंगा ऐसे, दोनों रूट्स बाहर हैं, है ना। तो उसमें भी तुम्हें सेम चीज ऑब्जर्व करनी है, तुम्हें 2 केस लेने हैं, दोनों में जो कॉमन चीज है वो सारी पुट करनी है। इसमें तो कॉमन चीज क्या आएगी, बस उनका मल्टीप्लीकेशन। अगर ये वाला केस लोगे मल्टीप्लीकेशन इज पॉजिटिव, ये वाला केस लोगे मल्टीप्लीकेशन इज पॉजिटिव, इंडिविजुअल आर डिफरेंट, इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट। अब जो ग्रुप पे क्वेश्चन था, ग्रुप पे क्वेश्चन था, उसमें क्या था, सिर्फ एक रूट आ रहा था ना, सिर्फ एक रूट आ रहा था, ठीक है।
है ना। सिर्फ एक रूट के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसे, ठीक है। और एक मेरा क्या बन जाएगा, एक मेरा क्या बन जाएगा, ये -7 है, ये है मेरा 2। ये मतलब ये -7 के नीचे से आ रहा है, ये 2 के नीचे से जा रहा है, ठीक है। अब देखो, अब दोनों केसेस में देखो, दोनों केसेस में देखो, है ना। f ऑफ -7 क्या आएगा, पॉजिटिव, है ना। और इसमें f ऑफ 2 क्या आएगा, नेगेटिव। इसमें क्या आएगा, f ऑफ 2 पॉजिटिव, इसमें f ऑफ -7 आएगा नेगेटिव। We are not sure of individual values, but we are very sure that their sum would be negative, their product would be negative. So only condition you have to apply that f of -7, f of 2 should be negative. जब आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे, f of -7 वैल्यू पुट करके निकालोगे, f of 2 निकालोगे, you would get a range of m, है ना। इसके साथ साथ तुम्हें एक कंडीशन और ध्यान रखनी है, that is what रूट शुड बी रियल। रूट तो रियल है, तो हमारी इक्वेशन जो x² - 4mx प्लस m² प्लस 3, इसकी एक कंडीशन क्या ध्यान रखनी, जो b² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, दैट मीन्स 12m² ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और m² ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। ये भी ध्यान रखनी है, और जो वहां से कंडीशन आएगी वो भी ध्यान रखनी है, तो तुम्हें m की रेंज निकल जाएगी, m की रेंज निकल जाएगी। अगेन दिस इज अ वेरी, ये ऐसे टॉपिक्स कैट में नहीं आ सकते, है ना, क्योंकि बहुत बच्चों ने ग्राफ नहीं पढ़ा, बहुत बच्चे नॉन इंजीनियर हैं, और अभी तो क्वेश्चंस इतने कम है कि वो हर टॉपिक में एक एक क्वेश्चन भी दे तो पेपर पूरा हो जाएगा, पूरे टॉपिक में नहीं दे सकते। तो वी आर एंडिंग द क्लास, है ना। कोई क्वेश्चन कुछ हो तो बताओ। भाई मैंने जो भेजा है वो करोगे क्या? क्या भेजा आपने, कहाँ पे भेजा? लॉग वाला है जो इंटीग्रल सॉल्यूशंस का। नहीं, कहाँ पे भेजा, मुझे नहीं दिख रहा। क्या नाम है आपका? राजस? राजस राजस राजस, ये हमने कर लिया ना क्लास में, सेम ही तो इसमें डाउट है तो पूछो। अच्छा, मैंने अभी किया रहेगा तो लेट आया इसलिए हुआ रहेगा। नहीं, पीएनसी क्लास 2 में करा हुआ है ये सेम क्वेश्चन, लास्ट के 10 मिनट में देखो आप वो क्लास में जाके। ओके ओके ओके। हाँ।